साथ जोड़कर आप अपनी लाइफ को किस तरह से बेटर कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि आप वैदिक स्विच वर्ड्स, पहले तो हम ये कहेंगे कि स्विच से आप क्या समझते हैं। आप क्या कहेंगे अगर हम स्विच वर्ड को यूज करें, हम उसको प्रोनाउंस करें, आपके दिमाग में क्या चीज आएगी कि स्विच क्या होता है? कोई बताना चाहेगा कि क्या फील करेंगे आप अगर हम स्विच बोले, अगर बोले हम कि स्विच की बात हम मतलब जान। जी। किसी चीज को ऑन करना। किसी चीज को ऑन करना है, किसी चीज को ऑफ करना है, मींस कि हमें अगर किसी चीज से कनेक्टिविटी बनानी है तो हमें हाँ। किसी स्विच की जरूरत पड़ेगी। स्विच अगर हम मान लीजिए, अगर आपके घर में अंधेरा है, आप अंधेरे में तो नहीं बैठोगे, आप उस अंधेरे को दूर करने के लिए आप अपनी इलेक्ट्रिसिटी का स्विच ऑन करोगे ताकि आपके घर में जो है रोशनी हो पाए, आप अपने घर को देख पाओ, समझ पाओ चीजों को। उसी तरह से जब आपकी लाइफ में कोई भी अंधेरा होता है, आप कहीं पे स्टक हो जाते हैं, तो आपको जो हेल्प करते हैं वो ये स्विच वर्ड्स करते हैं। कि स्विच वर्ड्स को हम हिंदी में अगर कहें तो ये एक अक्षर के मोस्टली जो बीज मंत्र होते हैं। हमारे जो वेदास हैं, जो हमारा स्पिरिचुअल, हमारा जो धर्म है, उसमें हमें मंत्र साधना के बारे में काफी बताया जाता है कि आप अपनी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जितनी भी आप चीज़ों को एनहांस करना चाहते हैं, आप अपनी विशेस को फुलफिल करना चाहते हैं, वो सब आप जो है मंत्र साधना से कर सकते हैं। मंत्र साधना कि आप मंत्र की चैंटिंग करके आप जो है अपनी लाइफ की जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको ठीक कर सकते हैं, आप अपने अपनों की लाइफ को ठीक कर सकते हैं। तो बेसिकली जो हमारा ये स्विच वर्ड वाला जो एक टॉपिक है, जो वर्ड है, ये हमें बताता है कि हमें अपनी लाइफ में कुछ भी चाहिए, चाहे वो आपकी प्रॉब्लम को ठीक करना है, चाहे आपकी जीवन में किसी भी तरह का मॉनेटरी गेन करना है, चाहे आपके लिए कुछ ना कुछ बेटरमेंट करना है, आपकी हेल्थ को ठीक करना है, आपके फैमिली मेंबर्स के साथ बॉन्डिंग आपकी अच्छी करनी है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम के लिए हम एक स्विच वर्ड को ऑन करेंगे। ऑन करेंगे मीन्स हम उसकी चैंटिंग करेंगे, उसको हम जाप करेंगे, क्योंकि हमारे लिए जो हमारे सनातन धर्म में, हमारे वैदिक में जो कहा जाता है कि अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप जो है मंत्र की चैंटिंग करिए। मंत्र जो है वो हमें एक सबकॉन्शियसली जो है हमें अंदर से मोटिवेशन देता है, हमारा उन सब चीजों के साथ जुड़ाव देता है जो आप एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन समझते हैं। जब हमारा माइंड जो है वो सबकॉन्शियसली उस चीज को मैनिफेस्ट करता है तो हमें वो चीज जो है सामने से मिलने लगती है। उसमें आप अपनी लाइफ से जुड़ी हुई किसी भी इश्यू को काउंट करिए, उसका आपको जो है सोल्यूशन मिलने लगता है। तो आज हम जो बात करेंगे वो वैदिक स्विच वर्ड्स की करेंगे, क्योंकि इंग्लिश के जो वर्ड्स रहते हैं स्विच वर्ड्स जिन्हें हम कहते हैं, जिसमें डिवाइन, काउंट, ब्लेसिंग, इस तरह के वर्ड्स आपने सुने होंगे, वो इंग्लिश के रहते हैं। और हमें जब हम वेदास से जुड़े हुए, अपने धर्म से जुड़े हुए जब हम स्विच वर्ड्स बोलते हैं, हम उन्हें मंत्रों को जाप करते हैं, तो हमारी कनेक्टिविटी ज्यादा जुड़ती है। जब हम किसी भी चीज का नाम लेते हैं, उससे जुड़ी हुई डाइटी, उससे जुड़ा हुआ जो बेनिफिट हमें होता है वो हमारी आंखों के सामने आने लगता है, तो हम उसके साथ बहुत स्ट्रांगली कनेक्ट हो पाते हैं। लाइक अगर आप समझिए कि हम किसी का अगर नाम बुलाते हैं, तो मान लीजिए 100 लोग खड़े हैं आपके सामने, लेकिन आप जब जिसका नाम बुलाएंगे वही जो है हमारी तरफ अट्रैक्ट होगा। तो मीन्स कि नाम में एक बहुत पावर रहती है, जो हम एक वर्ड बोलते हैं उसमें बहुत पावर रहती है, और स्पेशली जब वो वेदास से कनेक्टेड हो, जब वो हमारे सनातन धर्म से कनेक्टेड हो। और कलयुग में कहा भी गया है कि आपके पास टाइम नहीं है, आपके पास आप कहो कि प्रॉब्लम्स इतनी है लाइफ में कि आप बहुत ज्यादा पूजा पाठ नहीं कर सकते, आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिसेस नहीं कर सकते, रिलीजियस प्रैक्टिसेस। तो आपको जो है एक सहूलियत दी गई है कि आप एक जो भी मंत्र का जाप करें, उससे आपकी लाइफ में बेनिफिट्स जो हैं आपको मिलने लगेंगे। तो इसी मोटिव को रखते हुए हम बात करते हैं वैदिक स्विच वर्ड्स की, कि लाइफ में बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स रहती हैं उनको हम ठीक करने के लिए क्या करेंगे।
जस्ट अ मिनट। तो हम जो हैं वैदिक स्विच वर्ड्स, जिनको हम सनातन स्विच वर्ड्स भी बोलते हैं, उनका हम यूटिलाइजेशन करेंगे। जो लोग एस्ट्रोलॉजी करते हैं, जो लोग न्यूमरोलॉजी करते हैं, जो लोग टैरो करते हैं, किसी भी तरह की मोडालिटी में जो है लोगों को हेल्प करते हैं, उनके लिए ये चीज़ बहुत एक एक्स्ट्रा हेल्प, एक एक्स्ट्रा टूल की तरह काम आने वाली है, कि आप इसको एज ए रेमेडीज आप खुद भी यूज कर सकते हो, अपनी फैमिली को दे सकते हो, आप अपनी फैमिली के लिए यूज कर सकते हो, एंड इवन आप अपनी क्लाइंट्स को दे सकते हो, जिससे कि उनकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होंगी और आपके ऊपर जो है ट्रस्ट वो अच्छा बनेगा। और आप इसको इस सब चीजों को सीख कर, इन डिवाइन टूल्स को सीख कर आप ना सिर्फ अपनी लाइफ में बेटरमेंट ला सकते हो, इसके अलावा आप जो है इसको प्रोफेशनली सिखाकर, लोगों को एडवाइस देकर आप इसको एक साइड बाय साइड की अर्निंग कर सकते हो, या आप इसको फुल फ्लेज जो है अर्निंग भी इससे आप कर सकते हो। हमारा रिकॉर्डिंग ऑन है ना? प्लीज चेक कर लीजिए। यस यस मैम। ओके, ठीक है। तो आज हम कुछ आपको जो है वैदिक स्विच वर्ड्स बताएंगे, जो कि आपको किस तरह से हेल्प कर सकते हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। और हम जब क्लास में बात करेंगे तो आपको जो है 100 से ज़्यादा जो है स्विच वर्ड्स सिखाए जाएंगे, और उनको किस तरह से एक्टिवेट करना है, किस तरह से इंस्टॉल करना है, आपको किस तरह से उनसे बेनिफिट्स लेने हैं, कौन कौन से प्रोसीजर से आप उनको और एनहेंस कर सकते हो, उनके बेनिफिट्स ले सकते हो, वो हम पूरा क्लास में सीखेंगे। आज हम कुछ स्विच वर्ड्स की मैं बात। एक बात बोलूं क्या? जी बोलिए अगर बोलिए। पॉसिबल है तो इसके जी पहले हमने आपका क्लास किया था, मतलब यही था वेबिनार। जी। उसमें आपने 5 दिए थे, वो हमने नोट किए हैं, तो अगर उसके आगे के में देंगे तो ज्यादा बेटर नहीं है। नहीं, मैंने नहीं लिया, मैं आज पहली बार ले रही हूँ क्लास। ओके ओके, फिर हाँ कोई बिल्कुल। जी अविनाश कुमार जी, वेलकम जी, गुड इवनिंग। तो देखिए आज कौन कौन से आते हैं क्लास में, हम आपको मोर देन 100 अराउंड आई थिंक 108 जो है स्विच वर्ड्स बताएंगे, और उनको किस तरह से यूज करना है, कैसे उनसे आप बेनिफिट ले सकते हैं, उसके ऊपर हम काम करेंगे। तो आज हम जो फर्स्ट वाला स्विच वर्ड करेंगे वो हम करेंगे टन। अगर हमें कहीं पे भी कोई पेन हो रही है, लाइक अगर मान लीजिए किसी को कंटिन्यूसली पैरों में दर्द हो रहा है, या स्टमक का कुछ ही एक है, कुछ मेंस्ट्रुएशन में जो पेन रहती है वो पेन लगातार होती रहती है, या किसी भी तरह की पेन जो बॉडी में कंटिन्यूसली चलती रहती है डिस्पाइट टेकिंग मेडिसिन, मेडिसिन लेने के बाद भी कहीं ना कहीं उसका जो है अटैक जिसको कह ले वो हो ही जाता है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टन जो वर्ड रहेगा, स्विच वर्ड रहेगा, इसको हम इसका चैंटिंग करेंगे। जो भी वेदास से जुड़े हुए, जो भी सनातन से जुड़े हुए हमारे स्विच वर्ड्स रहते हैं, इनको हम चैंटिंग जब करते हैं 108 टाइम चैंटिंग करते हैं। तो इसमें आप डेली इसको जो है चैंटिंग कर सकते हैं 108 टाइम, ताकि आपकी जो भी प्रॉब्लम है, पेन्स हैं जो भी, वो ठीक हो सके। अब इसमें जो भी हमारे स्विच वर्ड्स होते हैं उनमें कनेक्शंस होते हैं, कनेक्शंस की हम किस भगवान को याद करें, किसके साथ वो कनेक्टेड होंगे, किसको हमें देखना है। जी खुशपाल जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आई थिंक गलती से हुआ होगा। तो हम जितने भी स्विच वर्ड्स करेंगे सॉरी हम। मैम, सॉरी मेरा ऑडियो बंद था। जी ऑडियो खुशपाल जी। बंद था जी। मैम मैंने पूछना था कि ये जो आपने मेंशन करी है सिर्फ इन पेन्स के ऊपर, कि कोई सी भी पेन, चाहे कोई भी टांग में हो मतलब, रही है हाँ या सिर बिल्कुल, में हो रही है? कहीं पे भी पेन, बेसिकली पेन जो होती है बॉडी में, अगर कहीं पे भी हो रही है, उसके लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। और जब हम थैंक यू। इसको यूज करेंगे तो सबसे पहले हम ब्रह्मा जी को विजुलाइज करेंगे, क्योंकि ये जो स्विच वर्ड है वो ब्रह्मा जी से कनेक्टेड है, उनसे दिया हुआ है, उनसे जुड़ा हुआ है। उनका हम ध्यान करके उनसे प्रे करेंगे कि हमारी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी हमारी पेन है, जहां पर भी हमारी पेन है, उसको ठीक करने में वो हमारी मदद करें। और इसको जो यूज करने का एक तरीका ये रहेगा कि आप इसको जो है अपनी उस बॉडी पार्ट पे लिख सकते हैं जहां पर आपको पेन हो रही है। आपको सिंपली टन, हिंदी में ट के ऊपर बिंदी टन लिखना है, या TAN भी आप लिख सकते हैं।
जी नीलम जी, गुड इवनिंग। तो उसमें आप इस तरह से इसको कर सकते हैं, एंड इवन आप अपनी फिंगर्स के साथ आप अपने उस बॉडी पार्ट पे पेन से नहीं अगर लिखना चाहें, आप अपनी उंगली से भी, मतलब एक हवा में जिस तरह से लिखा जाता है इस तरह से आप अपनी उस बॉडी पार्ट पे भी लिख सकते हैं इसको। और डेली इसकी चैंटिंग करिए 108 टाइम, किसी भी तरह की पेन को दूर करने के लिए। जैसे हमने बताया, इसमें कोई भी पेन हो उसको दूर करना है, मेंस्ट्रुएशन का कुछ प्रॉब्लम रहता हो, उसकी पेन हो उसको दूर करना है, न्यूरोलॉजिकल कोई डिसऑर्डर की वजह से कोई पेन हो रही है, किसी को एपिलेप्सी की वजह से या हिकअप्स हो रहे हैं, किसी भी वजह से जो भी पेन्स, जो भी प्रॉब्लम्स इस तरह की हो, उसमें ये टन वर्ड जो है आपको बहुत हेल्प करेगा। इसमें कुछ रिचुअल्स भी रहेंगे। जैसे पैर दुख रहे हैं तो दोनों पैर में लिखना है? बिल्कुल लिखिए, बिल्कुल ओके। लिखिए, बिल्कुल लिखिए। मैम कौन सा कलर का, कोई कलर है पेन का ग्रीन, ना, कलर से? ग्रीन कलर से लिखिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर ब्लू से भी लिखेंगे वो भी चलेगा, बट ग्रीन से लिखे ज्यादा अच्छा रहेगा। बी सरकार जी कह रहे कांट रीड फुल स्लाइड, क्यों सबको दिखाई नहीं दे रही? विजुलाइज हो रही है? अब देखिए, अब सबको दिख रहा है? दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है। ओके, थोड़ा कोई कह रहे ब्लर सा था, थोड़ा सा ब्लर सा था, क्लियर अब नहीं ठीक है? पूरा नहीं दिख रहा है मैम। अब पूरा दिख नहीं, अब दिख रहा है? हमें हाँ, तो अब दिख दिख रहा रहा है है, मैम। हमें तो दिख रहा है। ओके, जिनका नहीं दिख रहा है वो दोबारा से कनेक्शन अपना करके देखें, मे बी कुछ नहीं उनके। मैम, थोड़ी देर पहले पूरी स्लाइड नहीं पढ़ पा रहे थे, थोड़ी बाहर जा रही थी, अब आपने ठीक कर दी है। ओके, थैंक यू। अब सबको दिख रहा है? ब्लर तो नहीं दिख रहा अब? ब्लर्स नहीं मैम, लेकिन आउट ऑफ ये हो गया साइज उसका, कोई बात नहीं, आपके लिए ये मटेरियल साइज जो है बड़ा वो किया है दिख रहा है ना? इसलिए। ज्यादा जूम हो गया, हाँ, थोड़ा सा कम। कम करूं? फिर आप कहेंगे ब्लर हो रहा है। अब देखिए, हाँ ओके मैम। ओके है। तो अब हमारा यही टॉपिक है इसमें कि टन हमें जहां पर भी पेन हो रही है उसके लिए हमें इसको यूज करना है। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के लिए, एपिलेप्सी के लिए, हिकअप्स के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं, बट मोस्टली ये जो है पेन के लिए ही यूज होगा। जी, सभी कह रहे हैं दिख रहा है, और किसका है? एक मिनट। बैक पर आप सुप्रिया जी किसी से लिखवा सकते हो, किसी फैमिली मेंबर से लिखवा सकते हो। और अगर नहीं भी लिखा जाता तो आपके पास बहुत सारे और तरीके होंगे, हम क्लास में डिस्कस करेंगे, जिसमें से एक आपको मैंने बताया है कि आप डेली 108 टाइम इसको चैंटिंग कर सकते हैं। चैंटिंग आप सुबह भी कर सकते हैं, दोपहर में भी कर सकते हैं, रात में भी कर सकते हैं, हार्डली 2 से 3 मिनट्स लगेंगे टन को 108 टाइम बोलने में। तो वो चीज भी आप कर सकते हो, और अगर पॉसिबल हो तो आप किसी से लिखवा सकते हो अगर बैक की पेन हो रही है। ठीक है सुप्रिया जी, क्लियर? टन के बाद हम एक और स्विच वर्ड की बात करेंगे, क्योंकि आजकल जो है पैसे से जुड़ी हुई सबको जो है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चलती रहती हैं। कुछ लोगों को अर्निंग में दिक्कत हो रही होती है, कुछ लोग अर्निंग कर रहे होते हैं वो यूज नहीं कर पाते हैं, बेकार में चली जाती हैं उनकी अर्निंग्स। तो किसी ना किसी तरीके से सुरेंद्र कौर जी कह रही मैम दिस इज फर्स्ट टॉपिक ना। यस सुरेंद्र जी, अभी हमने टन वर्ड ही किया है और अब हम धम पर चले हैं। अब धन जो है वो मॉनेटरी गेन्स के लिए, पैसे से जुड़ी हुई जितनी भी समस्याएं हैं, आपकी इच्छाएं हैं, उसके लिए हम इसको यूज करते हैं। और जब हम चैंट करेंगे तो हमें धम 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 इस तरह से धम वर्ड की चैंटिंग करनी है 108 बार। उससे पहले हम जो कनेक्शन बनाएंगे वो कुबेर जी से बनाएंगे। कुबेर जी जो है वो हमारे धन के देवता हैं, हमारे लिए अबंडेंस देने वाले हैं। तो जब भी हम मॉनेटरी गेन्स की बात करेंगे, किसी भी तरह का मॉनेटरी इशू की बात करेंगे, तो हम प्रे करेंगे कुबेर जी से। जो भी आपकी इच्छा हो उसको बोल के आप उनको नमस्कार करके अपनी चैंटिंग स्टार्ट कर सकते हैं 108 टाइम्स। और इसको भी आप जो है लिख सकते हैं, आप इसको चैंट कर सकते हैं। आप इसमें हम और भी बहुत सारे तरीके आपको जो है क्लास में बताएंगे, किस तरह से इनको यूज कर सकते हैं, क्या इनके साथ जोड़कर आप रिचुअल्स कर सकते हैं, जिसके जिसके साथ इन सबके आपको बेनिफिट जो है वो फुल ऑन फुल मिल सके। तो धम हम किसके लिए करेंगे?
हमें किसी तरह का मॉनेटरी गेन चाहिए, उसके लिए वेल्थ जनरेशन चाहिए, भाग्य का साथ, फॉर्च्यून का साथ चाहिए, किसी भी तरह के मॉनेटरी फील्ड में हमें सक्सेस चाहिए, वहां पर हम किसकी चैंटिंग करेंगे? धम की चैंटिंग करेंगे। 108 टाइम्स इसको हम सुबह शाम रात जब चाहे हम इसको कर सकते हैं। इसको हम पहले एक्टिवेट करेंगे, जिसको इंस्टॉलेशन भी बोला जाता है, वो हम आपको क्लास में सिखाएंगे। उसको एक बार आप इंस्टॉल कर लेंगे, एक बार इसको एक्टिव कर लेंगे, उसके बाद आप इसको चलते हुए, आप गाड़ी में जाते हुए, काम करते हुए, कहीं पे भी बैठे हुए इनकी चैंटिंग आप कर सकते हो। क्लियर सबका ये धम? इसमें कोई डाउट तो नहीं हो रही किसी को? मैम ये किस पेन से यूज करना है? ये मोस्टली अगर आप ग्रीन पेन से ही यूज करें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप ब्लू से भी यूज कर सकते हो। ब्लैक नहीं यूज करना, रेड नहीं यूज करना। तो कहाँ राइट डाउन करना है मैम, ये नोटबुक में कैसे? हाँ बिल्कुल, हम इसमें इंस्टॉलेशन कैसे करनी है वो हम आपको बताएंगे, वो आपको नोटबुक की जरूरत उसमें पड़ेगी। लेकिन अदरवाइज इसको चैंटिंग करना है आपने, और इसको आप हवा में, अभी मैंने आपको बताया ना, आप हवा में भी लिख सकते हो, तो आप ऐसे हवा में भी लिखते रह सकते हैं। जब भी आप इसको एक्टिवेट करना चाहें, आप हवा में इसको धम, ध के ऊपर बिंदी या DHAM इस तरह से धम जो है वो लिख सकते हैं। जी रीचा जी कह रही हैं फर्स्ट स्लाइड शो कर दीजिए। ये लीजिए, टन की है फर्स्ट स्लाइड हमारी। वेलकम जी, रचना जी सॉरी। ठीक है, टन के बाद अब हम चले रचना जी आगे। अभी हमने किया धम। तो जब भी आपको कभी पैसे से जुड़ी हुई कोई भी दिक्कत हो रही है, कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, तो आप धम की चैंटिंग कर सकते हैं। किस तरह से एक्टिवेट करना है वो हम बताएंगे क्लास में। आप उसको एक बार एक्टिवेट कर लेंगे, उसको फिर आप कभी भी कहीं पे भी चैंट कर सकते हैं। और अभी के लिए हम आपको 4-5 ही जो है वेबिनार में बताएंगे। क्लास में आपको बहुत सारे बताए जाएंगे जो कि इमीडिएट अगर कुछ प्रॉब्लम है, उसी वक्त कुछ चाहिए उसके लिए, और आपके चक्रास से जुड़े हुए जितने भी मंत्रास होंगे, जिससे आप अपनी लाइफ को और मतलब एक बेटर लेवल पे ले जा सके, उस तरह के मंत्रास भी होंगे। आपको हर तरह की जितनी भी अबंडेंस चाहिए, उसको किस टाइम पे क्या चीज मैनिफेस्ट करना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग बहुत सारे स्विचवर्ड्स जो है आपको हम क्लास में प्रोवाइड करवाएंगे। और अभी के लिए मॉनेटरी गेन हुआ हमारा धम के साथ। नेक्स्ट चले। नेक्स्ट है हमारा ब्रह्म अस्त्र। हम कभी कभी लाइफ में सब चीजें चल रही होती हैं हमारे, लेकिन लगता है कि मैम हम पूरी नहीं देख पा रहे हैं, वाई सो? देखिए, इट्स टू जूम्ड, सो राइट हैंड साइड का कुछ दिख नहीं रहा है। राइट हैंड साइड पे कुछ है नहीं, आप ये देखिए। नहीं, बट वेयर यू डोंट फाइंड एनी के बाद और हम पढ़ नहीं पा रहे हैं। अब देखिए, इज इट विजिबल नहीं नाउ? मैम, नो, बाकी सबको भी नहीं दिखाई दे रहा? योर स्क्रीन इज टू जूम्ड। No, it is not That's too fine. It's zoomed. It is clear. right. Please, आप There अपनी is स्क्रीन nothing में से after उसको any थोड़ा eye. शॉर्ट बिल्कुल। हाँ करके मैम अभी देखिए। ठीक है। हाँ, आप अपनी स्क्रीन को देखिए। अब देखिए, सबको ठीक दिखाई दे रहा है? हाँ मैम मैम ये पहले भी ठीक दिखाई दे अब रहा था। देखिए, इनको थोड़ा सा स्मॉल कर लें उसको। हाँ आप अपना कर लीजिए। कौन बोल रहे थे? राइट पे? एक्चुअली मैम ग्रीन कलर है तो ग्रीन कलर थोड़ा सा ऐसे ही दिखाई देगा। हाँ मैम इसको थोड़ा सा, हाँ हाँ कलर उनका चेंज खुद किया का तो फॉन्ट शायद कलर। ज्यादा हाँ जूम हो गया है। बिल्कुल उनका खुद बिल्कुल, मैं का वो समझ रही जूम हूँ ज्यादा कि हो गया है। हाँ बिल्कुल, वो आपको नजर नहीं आ रहा है, इसीलिए मैं जूम कर रही हूँ। लेकिन आई थिंक सबको दिखाई दे रहा है। मुझे लग रहा है उनका खुद का ना जूम ज्यादा हो गया है, ऐसा कुछ हुआ हाँ है। उनका बिल्कुल, खुद का आप चेक अपने, करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल आप मैडम अपने, दिखाई दे रहा है, परफेक्ट है। ठीक है, चलिए आगे अरे बढ़ते हैं। उंगली से स्क्रीन पर टिप करें तो आ जाएगा। जी बिल्कुल, ठीक है, चले हम ब्रह्मास्त्र पर।
तो हमने जैसे कहा कि हम कभी कभी अपने रिलेशनशिप में, अपनी लाइफ में, अपनी जॉब में, अपने बिजनेस में कभी कभी इतने ज्यादा स्टक हो जाते हैं कि समझ में नहीं आता कि क्या चीजें बिगड़ रही हैं और हम क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। क्या ऐसा हो रहा है कि हमें कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, हम कहीं पे फंस चुके हैं, ऐसा फील होता है। तो उस टाइम पे हमें जो स्विच वर्ड काम आएगा वो आएगा ब्रह्म अस्त्र। क्योंकि अगर हमारे आसपास नेगेटिविटी है, लोगों का कुछ ना कुछ ईविल आई की वजह से हमारे काम रुक रहे हैं, एंड मोमेंट पे जाके हम जो है सक्सेस को नहीं पा रहे हैं, कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल्स आ रही हैं, तो हमें किसी की जो है एक एनर्जी चाहिए। बेसिकली ये स्विच वर्ड्स क्या है? एनर्जी है। किसकी? हमारे जो गॉड्स हैं, जो हमारी डिवाइन है, जो हमारा यूनिवर्स है, उसकी सारी जो एनर्जी है वो हमें मिलती है, जिससे हम अपनी प्रॉब्लम्स को ठीक कर पाते हैं। तो जब भी हमें इस तरह का दिक्कत हो रहा हो तो हम ब्रह्मा जी की स्तुति करेंगे, उनका प्रे करेंगे, उनके आगे अपनी प्रॉब्लम रखेंगे, उनको नमस्कार करेंगे, अपना कनेक्शन बिल्ड करेंगे ब्रह्मा जी के साथ। सर आपने शेयर स्क्रीन हटा दिया। सर आप हो जस्ट मिनट। You can share, ma'am. हाँ जी, हाँ जी। तो हम क्या करेंगे? ब्रह्मा जी से प्रार्थना करते हुए अपनी सारी मुसीबतों का हल चाहेंगे, उनसे मांगेंगे कि हमारे लाइफ जहां पर भी अटक चुकी है, जो भी प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं, जो भी नेगेटिविटी हमारे आसपास है, उन सबको वो दूर करें। उसके लिए हम यूज करेंगे ब्रह्म अस्त्र। तो हम चैंटिंग क्या करेंगे? 108 बार ब्रह्म अस्त्र, ब्रह्म अस्त्र, ब्रह्म अस्त्र। इसकी चैंटिंग करने से आपकी लाइफ से जितनी भी दिक्कतें होंगी वो धीरे धीरे करके सब दूर होना शुरू हो जाएंगी। अगर हम आपको कोई बड़ा सा मंत्र दे दें कि ये मंत्र आप चैंट करिए, जो कि एक तो प्रोनाउंसिएशन सब नहीं अच्छे से कर पाते, और एक इतना लंबा मंत्र याद रखना भी मुश्किल रहता है, और उसके लिए आप कहेंगे कि टाइम कंज्यूमिंग हो रहा है, नहीं हो पा रहा है, तो आपके लिए एक 1 वर्ड का ब्रह्म अस्त्र बोलने से ही आपकी सारी प्रॉब्लम्स जो है वो ठीक होना शुरू हो जाएंगी। इसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन हो किसी का तो पूछ सकते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। हम ये भी चैंटिंग करना है ना, लिखना नहीं है बिल्कुल ना? बिल्कुल, इसको भी हम एक्टिवेट करेंगे लिखकर भी, और इसके और भी तरीके बताएंगे आप इसको किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं। जब आप एक बार इसको इंस्टॉल कर लेते हैं, आप जब इसको एक बार एक्टिव कर लेते हैं, फिर आपके पास बहुत सारे तरीके हो जाएंगे जो कि आप इसको किस तरह से यूज कर पाए बहुत इजीली, वो आपको पता चल जाएगा। फिर आप उसको उस तरह से सब चीजों को यूज करके उसके बहुत सारे बेनिफिट्स ले पाओगे। उसमें ये नहीं रहेगा कि आपको हर वक्त लिखना ही होगा, हर वक्त चैटिंग करना होगा। उसके पास आपके पास और भी वेरियस तरीके मिल जाएंगे, उसको भी आप करके इनको यूटिलाइज कर पाओगे। मैडम इसमें भी ग्रीन और ब्लू पेन यूज कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू। वेलकम जी। मैम ये परीक्षा में काम आएगा? किसमें? परीक्षा में जैसे देखिए हाई स्कूल हाँ इंटर। बिल्कुल, देखो उसमें आ सकता है, लेकिन जब हम क्लास करेंगे उसमें हम स्पेशल जो मंत्रास रहेंगे एग्जाम क्लियर करने के, कोर्ट केसेस में जीतने के, आपको इंटरव्यू क्रैक करने के लिए, वो सब आपको दिए जाएंगे। अभी के लिए इसको भी आप यूज कर सकते हैं अपनी ऑब्स्टेकल्स को दूर करने के लिए। ठीक है। ब्रह्मास्त्र के बाद हम लेंगे एक कॉमन प्रॉब्लम जो रहती है आजकल की, कि बच्चे जो हैं वो हमारा ओबीडिएंट नहीं होते, हमारी बात नहीं सुनते, वो आपके जो भी एडवाइजेस होते हैं उनको फॉलो नहीं करते, और जो है आप आपस में भी अगर दो भाई बहन हैं या दो भाई हैं दो बहनें हैं, तो उनकी जो है फाइट्स भी बहुत होती हैं। तो बच्चों से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए हम एक चौपाई का भी यहाँ पर रखेंगे, कुछ चौपाइयाँ भी हम इसमें देंगे, जिससे आप इन चीजों को जो है ठीक कर सकते हैं। इन चौपाइयों को जब भी आप इम्प्लीमेंट करेंगे, आप रामायण के बारे में सोचेंगे, उन सारे कैरेक्टर्स के बारे में, जो राम थे, लक्ष्मण थे, भरत जी हैं, उन सब के बारे में सोचते हुए आप अपने बच्चों को और एक फ्रेंड्स की तरह साथ में भोजन करवाना और आज्ञा का पालन करने के लिए
सॉरी साथ में भोजन करवाना और उनका मतलब एक बॉन्डिंग उनकी अच्छी बनाना, वो सब आप कर सकते हो इस एक चौपाई के साथ, कि पेरेंट्स का वो ऑर्डर भी फॉलो करें, जो भी वो उनको एडवाइस करें उसको समझें, उनको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें और अपनी लाइफ को बेटरमेंट की तरफ ले जा सकें। तो उसमें उनको आप छोटे भाई बहनों से प्यार से रहने के लिए, उनको गाइडेंस एक्सेप्ट करने के लिए आप इस चौपाई का जाप कर सकते हैं। इसको बहुत सारे तरीके रहेंगे आपको यूटिलाइज करने के, ज्यादातर जो रहेंगे हम क्लास में बात करेंगे। अभी के लिए हम ये कह सकते हैं कि आप उनको भी ये बोल सकते हो अगर बच्चे कर सकते हैं, नहीं तो आप बच्चे का नाम लेकर, मान लीजिए कोई बच्चा, मतलब 2 बच्चे हैं, उसमें से एक बच्चा जो है वो ज्यादा गुस्से वाला है या नहीं बात सुनता है, तो आप उसका नाम लेंगे और उसके बाद इस चौपाई का जाप करेंगे 108 टाइम। जैसे मान लीजिए अगर किसी का राम है, बच्चे का नाम, तो आप कहेंगे राम अनुज सखा सेंग भोजन करही, मातु पिता आज्ञा अनुसरही। तो इस तरह से आप इसको 108 टाइम्स बोलेंगे। तो जो उनका जो एग्रेशन होगा, जो वो बात नहीं सुनते या जो वो एक अच्छे लाइफस्टाइल को नहीं मेंटेन करते, उसमें आप उनकी हेल्प कर पाओगे और वो आपकी बात को सुनेंगे और आपकी लाइफ भी बेटर होगी और बच्चों की लाइफ भी बेटर होगी। तो ये हमारे पास हमने जो कुछ आपके लिए लाए हैं, दिखाए हैं आपको कि किस तरह से आप इनसे बेनिफिट्स ले सकते हैं। और इसी तरह के हम जो है आपको 108 के अराउंड जो है स्विच वर्ड्स करवाएंगे, जिसमें आपको जॉब के लिए, इंटरव्यू क्रैक करने के लिए, एग्जामिनेशंस के लिए, रिलेशनशिप के लिए, लव रिलेशनशिप के लिए, आपकी मैरिज को अच्छा करने के लिए, पैसे को जुड़ी हुई सारी समस्याओं के लिए। जी बिल्कुल, मैं रचना जी जरूर करेंगे इसको भी क्लास में। आप अभी के लिए इतना देखिए, क्योंकि सभी अगर हम यहीं पे बता देंगे तो क्लास में क्या करेंगे। तो अभी इतना समझिए और क्लास ज्वाइन करिए, जिसमें आपको हर तरह के हम जो है हर तरह की प्रॉब्लम्स का सलूशन आपको जो है प्रोवाइड होगा। उसमें आपको बहुत कोई लंबी चौड़ी पूजा नहीं करनी पड़ेगी, आपको किसी की हेल्प नहीं लेनी पड़ेगी। सिंपल आप छोटे छोटे मंत्रास को जाप करके, किसी को डर बहुत लगता है, किसी को नींद नहीं आती है, कोई अपने स्किल्स में बहुत स्ट्रांगली परफॉर्म नहीं कर पाता, अपनी स्किल्स को अच्छी तरह से सीख नहीं पाता, किसी की इंट्यूशन पावर वीक है, वो नई चीजों को गेस कर पाता, हर तरह की जो है आपको यहाँ पर हेल्प मिलेगी। आप हर तरह के स्विच वर्ड्स यहाँ पर ले जा पाएंगे, किस तरह से उनको एक्टिवेट करना है और किस तरह से उनको अपनी लाइफ में यूटिलाइज करना है, वो सब आपको करवाया जाएगा। और आप उनको अपने खुद के लिए यूज कर सकते हैं, अपने फैमिली मेंबर्स के लिए यूज कर सकते हैं, आप अपने क्लाइंट्स के लिए भी एडवाइस दे सकते हैं। आप किसी को भी, आप जिस भी मंत्रा को एक्टिवेट कर लेंगे, एटलीस्ट अभी हमने बताया ना, टन जो है वो पेन के लिए बताया, वो हेल्थ के लिए था। और अगर हम एक हेल्थ की ओवरऑल अगर हम बात करें यहाँ पर, तो आप अश्विना मंत्र ले सकते हैं। अश्विना मंत्र को आप डेली 108 बार चैंट करिए। एक्टिवेट करने के बाद वो आपकी कोई भी लाइफ की प्रॉब्लम्स हो, आपको जरूर हेल्प करेगा। और ऐसे बहुत सारे जो हैं हम आपको स्विचर्स क्लास में देने जा रहे हैं। और ये वाला जो हमारा कोर्स रहेगा वो हम करेंगे, सॉरी, मंडे वाले दिन हमारा रहेगा 11th और 12th को 6 PM to 7 PM। और ये सर का जीपे नंबर रहेगा, पेटीएम, जीपे, फोन पे, इस पे आप जो है पे करके एनरोल कर सकते हैं। 666 हमारी इसकी चार्जेस रहेंगे 2 डेज के लिए। अगर आप किसी और प्लेटफॉर्म से करेंगे, आपसे बहुत एक बड़ा अमाउंट जो है इन सब चीजों को सिखाने के लिए लिया जाता है। और यहाँ पर आपको बहुत ही नॉमिनल प्राइस में ये सब चीजें आपको मिलेंगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप जिस ग्रुप में हो उसमें बने रहिए, वहां पर आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएंगी, तो आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ तक इस कोर्स के रिगार्डिंग अगर किसी का कोई क्वेरी है तो पूछ सकते हैं, उसके बाद हम एक और मोडालिटी की बात करेंगे। किसी का इसके रिगार्डिंग कोई क्वेरी हो?
आई थिंक वी आर डन। ठीक है, इसके बाद हम एक और आपके लिए कोर्स लेके आएंगे जो कि कल संडे के दिन का रहेगा। उसमें 1 डे की क्लास रहेगी और हम उसमें आपको सिखाएंगे हाउ टू प्रिडिक्ट वन सिचुएशन, प्रोवाइड सजेशन विदाउट एनी स्पेसिफिक नॉलेज। इसमें हमारे पास सिंबल्स रहेंगे, हम उन सिंबल से आपको गाइड करेंगे। रचना जी, अश्विना की स्लाइड इसमें नहीं है, ये हमारा डेमो का वो रहता है पीडीएफ, इसमें नहीं है। अश्विना मैंने आपको बोलकर बताया है अश्विना के आपने स्पेलिंग सही लिखे हैं। ठीक है रचना जी। ओके मैम, थैंक यू मैम। एक वो लॉस्ट थिंग्स का दे दो कोई भी स्विच। लॉस्ट थिंग्स के लिए आई थिंक कुछ चौपाई होगी, मुझे प्रॉपर अभी पूरी सही वर्ड्स नहीं याद, गलत ना हो जाए। अच्छा तो ठीक है मैम, है बिल्कुल हाँ वो क्लास उसमें में है। आइए, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्लास में आएंगे तो जरूर आपको बताएंगे। तो यहाँ पर हम आज एक सिंबल्स के साथ आपको प्रेडिक्शन सिखाएंगे, जिसमें ना तो हमें आपकी डेट ऑफ बर्थ चाहिए, ना ही हमें आपके बारे में कुछ भी जानने की जरूरत है। हम सिर्फ आपसे क्वेश्चन पूछेंगे और आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, कैसा हो रहा है, क्या जो भी आपका क्वेश्चन आपने पूछा होगा उसका कैसे आप आंसर दे सकते हैं, क्या आप गाइडेंस दे सकते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो कोई अपना क्वेश्चन देना चाहेगा? हाँ मुझे देना है। जस्ट ए मिनट, मुझे भी देना है। जी कौन बोल रहे थे, देना चाहते हैं? हाँ मैं थी। नीलम जी, व्हेन विल माय सन गेट मैरिड, ये आंसर नहीं आएगा क्योंकि इसमें हम टाइमिंग्स नहीं लेते। इसमें आपके साथ क्या प्रॉब्लम चल रही है, अभी के लिए आप क्या पीछे फेस करके आए हैं, क्या अभी के लिए आपको प्रॉब्लम है, क्या आगे होगी, वो चीज हम आपको बता पाएंगे। ओके, श्रीनिवास दास जी कह रहे हैं आई एम डूइंग जॉब, कैन यू सेट टाइमिंग बिटवीन 7 PM इंस्टेड ऑफ 6 PM? किसी और को भी है इशू कुछ हाँ टाइम के साथ? नहीं, मुझे ये पूछना था, थोड़ा सेपरेशन का चल रहा है बेटे का, वो उसके तरफ अभी जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? ओके, एक मिनट, पहले मुझे ये बता दीजिए किसी और को भी है ऐसा इशू कि जो आप टाइम चेंज करना चाहते हैं, 6 से 7 PM करना चाहते हैं, मीन्स आप अगर चाहते हो 7 to 8 PM क्लास, कोई और लोग भी हैं ऐसे जो इस तरह का टाइमिंग चाहते हैं? प्लीज कंफर्म करिए। जैसे श्रीनिवास जी ने कहा कि वो जॉब करते हैं। इतना मत। ओके श्रीनिवास जी, आप नवीन सर से बात कर लेना, जैसा भी होगा वो देख लेंगे। ओके सर, ओके मैम। ओके ओके, किसने अभी पहले किसने पूछा था क्वेश्चन बेटे से जुड़ा हुआ? हाँ मैंने पूछा था। जी बताइए क्या था क्वेश्चन? मेरा क्वेश्चन था कि मतलब दोनों अलग अलग ही रह रहे हैं तो सेपरेशन की तरफ दोनों तरफ से कोई पहल भी नहीं हो रही है, तो अभी रास्ता कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि बेबी भी है। ओके तो सेपरेशन में जाना कि वो ठीक होएगा कि क्या है? ओके, तो देखो यहाँ पर जो हमारे सामने सिचुएशन निकल कर आई है वो ये बता रही है कि दोनों जो हैं वो सोचते तो हैं कि एक दूसरे को हम लाइफ टाइम सपोर्ट करें, मतलब हर कोई चाह रहा है कि एक दूसरे की हमें सपोर्ट चाहिए या हम साथ साथ हमेशा रहना चाहते हैं, लेकिन उनके ऊपर आप कह सकते हो कुछ ना कुछ इवल इफेक्ट है, नजर दोष जिसको कहते हैं। कोई हो सकता है जो कि बहुत खुश ना हो उनके साथ रहने से, वो चीज यहाँ पर आ रही है और दोनों ही क्लैरिटी नहीं ले पा रहे हैं कि क्या करना चाहिए।
अभी उस के पर टाइम मतलब कंट्रोल किया गया है पेरेंट्स की तरफ से। पेरेंट्स उसको लड़की को कोई प्रॉब्लम नहीं है, पेरेंट्स की तरफ से कंट्रोल किया गया है। और आजकल आपको पता है कि सिचुएशन यही रहती है कि पेरेंट्स को बेटी के ही साथ रहना है, जो कि पॉसिबल नहीं हो रहा है। ओके, तभी हमें ऐसा दिख रहा है कि बहुत ज्यादा मेहनत लग रही है, बहुत ज्यादा एफर्ट्स लग रहे हैं, और अभी के लिए कोई भी सोल्यूशन नहीं निकले वैसा भी यहाँ पर आ रहा है। और अगर हम ये कहें तो अभी के लिए जिम्मेदारी को समझना उनके लिए जो है वो जरूरी रहेगा, कि जो भी उनकी प्रायोरिटी है, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके ऊपर फोकस करना जरूरी रहेगा, बजाय कि और चीजों के ऊपर ध्यान लगा के पहले वो चीज वो फाइंड आउट करें कि उनके लिए क्या चीज इम्पोर्टेंस है, उसको फॉलो करें तो उनकी लाइफ जो है बेटर हो सकती है। क्योंकि यहाँ पर ऐसी कोई चीज नहीं दिखाई दे रही जो कि कह रही हो कि वो अलग हो जाएंगे या उनको अलग रहना चाहिए, ऐसा कुछ दोनों नहीं में दिख कोई रहा है। प्रॉब्लम नहीं है, जी प्रॉब्लम उन उसके पेरेंट्स की तरफ से है, वही एक इश्यू आ रहा है। दोनों का बिल्कुल, आपस में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बिल्कुल मैं यही कह रही हूँ कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज की, मान लीजिए कि अगर उसकी साइड से अगर लड़की की साइड से भी इशू है तो आप उसका एक म्यूचुअल जो है सोल्यूशन निकाल सकते हैं। एक मिनट। वो तो उसको कंट्रोल किया गया है और धमकियां दी जाती है, तो वो तो डरी हुई है। बिल्कुल मैं यही कह रही हूँ कि जिसका भी प्रॉब्लम है उनको बैठकर उसका एक म्यूचुअल सोल्यूशन निकालना चाहिए, जिससे कि अपनी लाइफ भी खराब ना हो और जो भी सपोर्ट देना है वो भी वो दे पाए, तो वो दूसरों से उनके लिए मिलने नहीं बेटर। दिया जा रहा है उसको, कैसे? मतलब जी। किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा है कि जो हम्म। उसको बता सके, और वो वही लोग मतलब नेगेटिविटी उसको फैला रहे हैं, तो उसके पास किसी और का कोई जा ही नहीं रहा है ना पॉइंट, तुम क्या कर रही हो करके। हम्म। वो ओके। बताने वाला अभी तक कोई है ही नहीं, उसमें जिन्होंने ऐसा कर बताया सक हाँ उनका। बिल्कुल, देखो जैसे हमें दिख रहा है कि नेगेटिविटी आ रही है, आप बेटे की तरफ से है। हाँ, मैं मम्मी हाँ, हूँ तो आप उसकी। बेटे को कह सकते हैं कि कपूर लेकर और 2 लौंग लेकर वो रोज अपनी जो है कम से कम 7 डेज अपनी नजर उतारे, अपनी ऑरा की नजर उतारे, जिससे कि अगर कोई नेगेटिविटी की वजह से इशू हो रही है तो वो उनकी सॉल्व हो जाएगी। शाम को कि कौन से भी टाइम में चलेगा? शाम शाम को करें, ज्यादा अच्छा रहेगा, सनसेट के बाद। ओके ओके। जी, किसी और का कोई क्वेरी? मैम ये नजर जो है उल्टी उतारनी है कि सीधी कैसे उतारनी है? क्योंकि मेरा भी एक चचेरा भाई है, अभी उसकी शादी के महीने भर ही हुए हैं और ओके। उसकी वाइफ अपनी मनमानी करने लगी है। वो कहती कि मैं यहाँ जाऊंगी वहां जाऊंगी, और यहाँ ना रहो, पापा मम्मी के साथ ना रहो, हमको लेके अलग रहो। तो आजकल हमको लग रही है ट्रेंड ही है कि जब तक की शादी नहीं होती तब तक तो भले ही कहे कि परिवार के साथ रहेंगे, लेकिन जैसे ही शादी हो जाती बस हमको सेपरेट रहना है, मम्मी पापा को बिल्कुल छोड़ो, जब तक हमको जब उनकी जरूरत होगी तभी हमको बुलाना है अपने पास बच्चे पालने के लिए, नहीं तो फिर जो है बिल्कुल, मैं कुछ वो भी कह आपकी लो। बात से भी सहमत सेम हूँ। सिचुएशन है हमारी भी। बिल्कुल, तो हम आपकी सिचुएशन के लिए देखते हैं क्या चीज हमारे और सामने मेरा निकल के चचेरा आती भाई है। इतना बिल्कुल सीधा है, वो मम्मी पापा को लेके चलना चाहता है, लेकिन वो जैसे ही आई बस वो कह रही कि जो है हमको जो है नहीं रहना है और अलग रहो। ओके। तो इस तरह का कोई जैसे मंत्र हो जैसे कि परिवार के सब लोग सदस्य एक साथ रहें, जो मन मुटाव हो तो कुछ वो दूर हो जाए, तो परिवार के साथ रहना चाहिए। पता नहीं क्यों लोग आजकल की लड़कियां खासकर परिवार के साथ रहना ही नहीं चाहती, बस अपना समय मोबाइल पे स्पेंड करती हैं बिल्कुल और अपने बिल्कुल। मम्मी पापा से बात करती हैं। और जहाँ भाई आपकी शादी हुई लड़के के साथ हुई है तो भाई लड़के का भी तो परिवार है, भाई उसके साथ बिल्कुल भी रहो, उसके दुख दर्द को भी समझो, कि बस अपने शादी हो गई अपने मम्मी पापा को समझो, मोबाइल समझो और बस यही रील बनाओ और व्हाट्सएप फेसबुक पे रहो। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक और है जी। इसमें लड़का बेचारा हाँ फिर वैसे भी लड़के बदनाम है कि शादी के बाद आधे से ज्यादा वो ससुराल के हो जाते हैं, और इस तरह का करके सब जो है वो परिवार बिल्कुल वो कर देते हैं। बिल्कुल। राजेश्वरी जी, वो हम दोष यहाँ लड़कों पर को दिया जाता है कि जो लड़के लोग मारने पीटने वाले केस होंगे 100 में 1 2,
लेकिन लड़के अधिकतर प्रताड़ित होते हैं लड़कियों से या अपनी पत्नियों से कम 60-65%। बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझ रही हूँ लेकिन अब लड़के जो है वो कह नहीं पाते हैं कि जो है लोक लाज की वजह से। बिल्कुल। लेकिन ये चीज है कि जो सही है उसको सही और जो गलत है उसको गलत कहने की हिम्मत रखनी चाहिए। हाँ, लेकिन आप माने तो हर लोग तो लड़की का ही पक्ष लेते हैं। पुलिस के पास आप जाइए तो लड़की का ही मानेगा, लड़के का मानेगा ही नहीं। बिल्कुल, ये बात ठीक है। सच है। जी राजेश्वरी जी, आपने कहा है कब तक आएगा, कब हम नहीं इसमें फाइन कर सकते क्योंकि बहुत छोटी सी मोडालिटी है, इसमें आप सिर्फ इस चीजों का पता लगा सकते हैं और गाइडेंस दे सकते हैं। हाँ, पर वीजा आएगा कि नहीं? वो देखो, वो टाइम न्यूमरोलॉजी में जाना पड़ेगा। अभी हम जो मोडालिटी कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम नहीं बताएंगे। हम जो देख रहे हैं वो इसी से आप देखिए, इसी को हम कल कोर्स इसका ही लेकर आएंगे। इससे जो भी सीखना चाहेंगे, जो हम सिखा पाएंगे वो ही अभी हम बताएंगे। वीजा आएगा कि नहीं वो हम दूसरे उसमें लेंगे, वेबिनार में, जब हम टाइम न्यूमरोलॉजी का या कार्टोमेंसी का कोई इस तरह का करेंगे तब आपको बताएंगे। ठीक है। ओके। अभी के लिए जो क्वेश्चन था चाचा जी का कि चाचा जी के बेटे का, अभी जो बात कर रहे थे, जिन्होंने अभी क्वेरी करी थी। नहीं, हाँ हाँ, चचेरा भाई था, चचेरा भाई। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। कौन जी, कौन बोल रहे हैं? ये अवनीश अवनीश अविनीश कुमार, ठीक है जी। तो देखिए अवनीश यहाँ पर, हाँ जी बिल्कुल, यहाँ पर जो हमारे पास जो चीजें निकल कर आई हैं वो सच में बता रही हैं कि वाकई ही जो है, आप कह सकते हो कि लड़की के दिमाग में कुछ खिचड़ी पक रही है। मतलब उसने कुछ ऐसी जी जी प्लानिंग जी कर रखी है जो कि वो सोच रही है कि मुझे इसको इम्प्लीमेंट करना है। अब जी यहाँ जी पर आप ये भी कह सकते हो कि ठीक है उसकी प्लानिंग चल रही है, लेकिन लड़का भी कुछ सपोर्ट चाह रहा है। मतलब उसको कुछ लग रहा है कि कहीं से उसको कोई आश्वासन मिले तो वो अपनी जो है बात रख पाए, कह पाए। वो चीज भी वो थोड़ी सी यहाँ पर आप कह सकते हो कि उसकी भी जरूरत उसको फील हो रही है। और जो जी दूसरी जी एक और चीज मुझे दिख रही है वो ये दिख रही है कि जो एक जिसको कहा जाता है ना कि दूरियां बनी हुई हैं, कुछ कनेक्शन जो है वो लॉस्ट हो चुका हुआ है। वो जिस तरह से मान लो आपने सोच रखा है कि ठीक है वो अपनी मर्जी कर रहे हैं, करते रहे, आप ज्यादा वो क्लोजनेस जिसको कहते हैं वो कम हो रही है। तो अगर उस चीज में आप थोड़ी सी मदद करें, उसको थोड़ा सा सपोर्ट करें कि अगर कुछ उसको परेशानी है आप उसकी हेल्प के लिए रेडी हैं, उसको कुछ लगे कि अगर मैं कुछ बोलूंगा तो मेरे सामने मतलब कोई सपोर्ट में आ जाएगा, तो वो थोड़ी सी अपनी जो है बात रख पाएगा। क्योंकि अभी के टाइम पे वो इस तरह से फील कर रहा है कि अगर मैंने ऐसा कुछ कहा तो ऐसा ना हो कि मेरी एक इंसल्ट हो जाए, कि मेरी एक डिग्निटी है, मेरी एक पोजीशन है, कहीं वो ना डाउन हो जाए। वो हाँ हाँ, सेम इस, यही हाँ कंडीशन है। बिल्कुल, वो कारण इस, क्या, वो अभी अपनी तैयारी भी कर रहा है। अभी उसकी जो हम्म इंटरव्यू है 1 महीने बाद हम्म उसका, हम्म अब वो उसको लेकर के परेशान है। अब उसकी जो सास माता है उसके घर आती नहीं, वो कहती हमको लेकर दूसरी जगह मिलो, दूसरे शहर में, हम्म दूसरे रिश्तेदार के हम। अब हाँ रिश्तेदार ने उसके यहाँ फंक्शन इनवाइट भी नहीं किया हुआ है, और हम्म कहते तुम वहां पर बेटी को लेके आओ, वहां पर जो हम चलेंगे। हम्म तो वो कह रहा है कि अब बिना बुलाए हम कैसे वहां चले जाएं। बिल्कुल, मैं वही कह रही हूँ कि अभी के टाइम पे आप अपनी सपोर्ट जो है उसको देते रहिए, उसको समझाइए हाँ, कि वो हाँ अपनी तरफ से सपोर्ट देते हैं, लेकिन उनके हम्म जो लड़का का जो माता पिता, जो हमारे चाचा जी हैं, हाँ जी, वो कुछ वो करते नहीं। वो हाँ अपने वही, हिसाब से वो करते हैं, तो अब हाँ उसमें ज्यादा बिल्कुल, इंटरफेयर नहीं कर सकते। अगर कोई हाँ सहायता मांगे तो उसके लिए तो हम खड़े हैं। हाँ लेकिन जब कोई बिल्कुल, सहायता नहीं मांग रहा है तो अपने आप अगर किसी के साथ और हो तो कहेंगे कि लो हम ही भड़का हाँ रहे हैं, ये चीजें। बिल्कुल ठीक है। उसमें आप ये कह सकते हो कि कुछ टाइम लगेगा उसको चीजों को समझने का, क्योंकि अभी जिस तरह से आपने कहा कि जॉब के लिए या इंटरव्यू के लिए वो कंसर्न्ड है, तो उसको फ्री हो लेने दीजिए ताकि उसका माइंड जो है वो एक तरफ जो है कंसंट्रेट कर पाए और वो चीजों को समझ पाए कि मुझे क्या करना है। और आप जो अगर अपने बिहाफ पे अगर आप समझा सकते हैं तो आप उनके पेरेंट्स को ये कह सकते हैं कि आपकी सपोर्ट उसको जो है जरूरी है, क्योंकि ऐसे टाइम पे चाहे आप इसको कितना भी वो करो कि वो इसकी बात सुन रहा है उसकी बात सुन रहा है, लेकिन वो कहीं ना कहीं फंसा हुआ वही है, क्योंकि दोनों तरफ से, हाँ हाँ, बिल्कुल। है ना। तो उसको सपोर्ट जी की जरूरत चाहिए, तो वो चीज अगर जी करते हैं तो वो सही डिसीजन ले पाएगा। जी। जी।
चलिए मैम किसी एक और उसके लिए कोई कुछ रहेगा कि जो है मैम एक क्वेश्चन नजर मैं पूछ उतारने का, सकती जैसे हूँ? आपने बताया, तो कैसे नजर उतारे वो कि उसका जो ऑरा थोड़ा सा वो हाँ बिल्कुल वो कर पॉजिटिविटी से सकते वो। हो, वो सभी कर सकते हैं, वो ऐसा नहीं है कि और किसी के लिए कपूर और लौंग मतलब 7 बार हाँ एंटी उतारना है दो कि हाँ एंटी एंटी उतारिए एंटी क्लॉकवाइज। और फिर कपूर जो होता है उतार ना, के भीम उसको सैनी क्या कपूर, करना है? उसको घर के उतारने बाहर के बाद क्या जाकर, करना है? उसको उतारने के बाद बाहर ले जाकर, घर के बाहर ले जाकर किसी मिट्टी के बर्तन में कपूर रखिए, ऊपर लौंग रखिए, उनको जला दीजिए। ओके, हाँ जी, बाहर हाँ ले जी, जाके ना? हाँ जी बिल्कुल, घर से बाहर। मैम ठीक है एक क्वेश्चन मैं नीलम पूछ जी, सकती हाँ हूँ? एक मिनट, नीलम जी ने क्वेश्चन लिखा है मार्च मंथ कैसा रहेगा, इनको बता दें फिर आपको बता दें। ओके, पार्टी होती हुई तो कुछ दिख रही है, और कुछ कंफ्यूजन भी है, आपको रास्ता नहीं मिल रहा है, आप बहुत कोशिश कर रहे हो किसी चीज तक पहुंचने की, किसी अपने गोल तक पहुंचने की, है ऐसा? नीलम जी बताइए, नीलम ठुकराल जी। नीलम जी आप हो, आपने क्वेश्चन पूछा, मैंने आंसर दिया आपका। हाँ जी, हाँ जी नीलम जी। बेटे की शादी का इंतजार कर रही हूँ। मैंने कहा सेलिब्रेशन बिल्कुल, तो उसमें देखिए कुछ आप जो है कह सकते हो कि जैसे मैंने कहा कुछ ढूंढ रहे हो, रास्ता ढूंढ रहे हो, तो वो भी हो सकता है कि आप बहू ढूंढ रहे हो, वो चीज भी अभी चलती हुई दिख रही है। और आप ये कह सकते हो कि इस टाइम पीरियड में आपको मिलने के भी चांसेस जो है वो दिख रहे हैं। आपने मार्च मंथ का पूछा है, तो उसमें कुछ ना कुछ आप कह सकते हो कि आउट ऑफ सडन आपको जो है एक सनलाइट दिखेगी, आपको रास्ते नजर आएंगे कि हाँ दिस इज द पर्सन जिसको मैं ढूंढ रही थी, या ये मेरी लाइफ में आना चाहिए था, वैसा जो है कनेक्शन बन पाएगा। तो मार्च का महीना आप कह सकते हो आपके लिए अच्छा जाएगा। ठीक है जी, ऑल द बेस्ट नीलम जी। नेक्स्ट किसी ने मैम कब मैंने का, पूछा था। हाँ जी बताइए। मैम मेरे भाई का, जैसे उन्होंने बताया पहले, उनके ब्रदर का चल रहा है, मेरे भाई का सेम थोड़ा सा डिफरेंस है। मेरे ठीक है, भाई खुद डोमेस्टिक वायलेंस पे झेल रहा है, मतलब मेरी भाभी उसके साथ में 4 साल रही है, और ओके वो मार कुटाई करती थी भाई को, ओके। और वो चली गई है 4 साल से, और हम्म, अब डिवोर्स का केस डाला है, तो उसका क्या हो सकता है? ही यार थोड़ा सा केस उल्टा था, मतलब हस्बैंड मारते ही या फिर वाइफ मारती थी। डोमेस्टिक बिल्कुल वायलेंस। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखो यहाँ पर जो भी इंडिकेशंस आ रही हैं वो ये कह रही हैं कि ठीक है वो कहीं फंसे हुए हैं, तो मतलब आप कह सकते हो कि एक तरह से एक डिवाइन हेल्प की जरूरत ज्यादा महसूस हो रही है, कि आपको जो है भगवान की शरण में जाना चाहिए। अपने कोई भी जो बैड कर्मस फ्रॉम पास्ट लाइफ हम जो कैरी करते हैं उसकी वजह से हम दुखी होते हैं, तो उसके लिए कुछ माफी नामा अपना देना, कुछ अपने भगवान से प्रे करना, वो चीज यहाँ पर उनके लिए आ रही है। और जो गाइडेंस आ रही है वो ये आ रही है कि अपनी फैमिली को, अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करते हैं तो उनकी लाइफ जो है वो मैजिकली चेंज हो सकती है, क्योंकि जो भी उन्होंने झेला है या जो भी उनके साथ हुआ है वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक था, है उसको कह सकते हैं, लेकिन अब सही रास्ते पे चल रहे हैं। तो आगे जो उनके लिए बेटरमेंट होगी, एक आप कह सकते हो अच्छा लाइफस्टाइल जीना, एक अच्छा लाइफ एंजॉय करना, वो उनके लिए पॉसिबल हो पाएगा। तो वो सही जा रहे हैं। ओके मैम, एक क्वेश्चन और मेरे से अपने से रिलेटेड पूछना था। जी मैम मेरे को मतलब पैसे अर्निंग के लिए मैं थोड़े से अपने काम बढ़ा रही हूँ, क्या मेरा हम्म सही रहेगा? वो जिस तरीके से मैं बढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ अपने कामों को, हम्म। फाइनेंसेस को बढ़ाने की जो कोशिश कर रही हूँ। लेकिन अभी आप डबल माइंडेड हो, आप मतलब क्लैरिटी के साथ या क्लियरली नहीं सोच पा रहे हो कि क्या करना चाहिए। कुछ आपको लगता है कि ये होप है मेरे लिए, ये चीज हो सकती है, लेकिन आप अभी डिसाइडिंग फैक्टर में नहीं जा रहे हो कि क्या करना है। तो थोड़ा सा उस चीज को करिए, थोड़ा अपनी कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करिए, तो डेफिनेटली आप इसको एंजॉय कर पाओगे। जो भी आप सोच रहे हो, जो भी ठीक आपने है। प्लान किया है, उसको एक सही तरीके से फॉलो करो, उसको सही स्टेप्स में फॉलो करो, तो डेफिनेटली आपको सक्सेस जो है वो जरूर मिलेगी। मैम मैंने एक बंदे को हायर किया है, मार्केटिंग टीम वाले को,
उसी के थ्रू मैं उसके आगे बढ़ रही हूँ ऑफलाइन मार्केट में अपनी मार्केट बनाने के लिए। वो सही ओके है फिर मतलब क्या? क्योंकि वो बंदा ओके ना बड़ा अजीब टाइप से मुझे बिहेव कर रहा है, फोन नहीं उठाना, थोड़ा ईगोइस्टिक अनप्रोफेशनल। है, हाँ, ईगोइस्टिक है थोड़ा सा, उसको लगता इगोइस्टिक भी है कह सकते हैं, हाँ अनप्रोफेशनल भी बहुत है। नहीं ईगोइस्टिक ज्यादा है, उसको लगता है कि मैं नहीं करूंगा तो काम होगा नहीं, ऐसा उसका एटीट्यूड है। बट डोंट वरी, वो एक आप कहो कि एक मैजिकल ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए लेके आएगा, जिसके फ्रूट्स आप अच्छे से एंजॉय कर पाओगे, थोड़ा टाइम लगेगा। ओके, थैंक यू सो जी मच मैम। वेलकम वेलकम। जी रिया जी। मैम मेरी डॉटर की जॉब के प्रमोशन के लिए पूछना था मुझे। एक्चुअली हम ये नहीं बता पाएंगे कि प्रमोशन कब होगा, लेकिन हाँ ओके, उसकी जॉब में अभी क्या चल रहा है वो हम जरूर बताते हैं आपको। क्या बता पाएंगे जॉब? अभी जॉब में क्या चल रहा है। हाँ हाँ, ठीक है मैम। हम्म ओके। ऑफिस पॉलिटिक्स, माइंड गेम्स का कुछ ना कुछ यहाँ पर जो इन्वॉल्वमेंट आ रहा है, कुछ लोग जो हैं उसके काम पर बहुत आप कह सकते हो नेगेटिव वे से नजरें रखे हुए हैं, उसको एनालाइज किया जा रहा है, उसको चेक किया जा रहा है, और कुछ कनेक्शंस मिसिंग है। वो अपने काम में अपना 100% तो दे रही है, लेकिन उसको जो है सोशली भी कुछ कनेक्शंस जो है वो चाहिए, वो वहां पर मिसिंग दिख रहे हैं। उसको हाँ जरूरत है कि वो कुछ कनेक्शंस अपने बिल्डअप करे अपने कोलीग्स के साथ, अपने बॉसेस के साथ, और जो भी प्रमोशन अगर लेना चाहती है उसका रास्ता उसको खुद बनाना पड़ेगा। आसानी से खुद अच्छा। से नहीं होता हुआ दिख रहा है, उसको खुद से एफर्ट करने पड़ेंगे, जो कि हाँ उसको वो 100% दे रही है, बहुत ज्यादा दे रही है, लेकिन कुछ दिख नहीं रहा है। बिल्कुल मैंने जैसे अभी कहा कि कुछ मिसिंग है, कि उसकी जो है मीन्स आप कह सकते हो कुछ कंपटीशन जो है दूसरे कोलीग्स के साथ है, या उनके साथ कुछ आप कह सकते हो कि बहुत अच्छे रिलेशंस नहीं है, जो कि वो बैक बाइटिंग करते हो या कुछ उसके बारे में नेगेटिव फैलाते हो, ऐसा कुछ दिख रहा है। तो उस चीज को सही करके अपने मोटिव के लिए काम करे तो डेफिनेटली उसको अचीवमेंट मिल सकती है। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं मैम वो? अभी के लिए मैंने जो आपको बताया कि अपना रास्ता जो है वो चुनना पड़ेगा, कि किस तरह से मुझे जो है प्रमोशन, क्या चीजें मेरे प्रमोशन मिलने में लैकिंग हो रही हैं, किस चीज की कमी है जो कि मैं अचीव नहीं कर पा रही हूँ, उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। और मेरे सामने जो सोशल कनेक्शंस की कमी आई है। हाँ। ओके। जी ओके, जी। और थैंक यू किसी मैम। का, वेलकम जी, किसी और का कोई क्वेश्चन? खुशपाल जी, राजश्री सेवक जी जी आपने मैम, मेरा क्वेश्चन मैम एज सच कोई नहीं है। मैं हम्म सिर्फ आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि आप किन सिंबल्स के साथ प्रेडिक्शन कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, मैं वही बताऊंगी आपको कोर्स के बारे में जब बताऊंगी। तो हम चलिए पहले राजश्री जी का क्वेश्चन लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन रहेगा, एंड फिर मैं मैम, आपको बताती हूँ कि हम हाँ, किस तरह से प्रेडिक्शन कर रहे हैं। जी राजश्री मैम जी आप। मैम एक और क्वेश्चन था जी कि अगर वो जॉब चेंज करे तो उसके लिए कैसा रहेगा? अ, कौन, रिया जी पूछ रही हैं? हाँ यस मैम, यस। ठीक। बहुत आप कहिए कि एनालाइज करके कि कौन सी जॉब करनी चाहिए, चेंज करना चाहिए कि नहीं, कौन सी जॉब उसके लिए फेवरेबल रहेगी, मतलब उसमें अच्छा एक डीप रिसर्च करने के बाद जॉब चेंज करना उसके लिए एक ब्लेसिंग हो सकता है, और ओके। लाइफ को एंजॉय करती हो सकती है। लेकिन पहले जो एक मैंडेटरी वार्निंग आई है कि आंख बंद करके नहीं चलना, पहले अपने प्रोज एंड कॉन्स को अच्छे से देखना है कि मेरे लिए कौन सी जॉब जो है वो बेस्ट मुझे दे सकती है, कहाँ पर मैं अपना हाँ। बेस्ट दूंगी और मुझे भी वापस मिलेगा। फिर अगर जॉब चेंज करती है तो डेफिनेटली शी विल एंजॉय। हम्म, ओके, और अब कब जी तक हो सकता है वो, ये सब मैम वो बता सकते हैं? थैंक यू। नहीं, कब का नहीं हम बता सकते, कब के लिए हमें टाइम न्यूमरोलॉजी या कार्टोमेंसी इस तरह की चीजें जो है हाँ, वो आईडीबी चाहिए आईडी। होती है। तो अभी के लिए ओके। आपको सिर्फ गाइडेंस दी जा सकती है कि क्या करना चाहिए। ठीक है ओके मैम। जी। ओके, थैंक यू। राजश्री जी बताइए जी, वेलकम हाँ आप। मैडम, मैंने जो अब ऑनलाइन हाँ जी, ट्यूशन चालू किया हुआ है, तो हम्म उसमें मेरे हाँ को जी, हाँ जी। एक मिलेगा? मिनट, एक मिनट, एक ज्यादा मिनट। मेरे है। हो जाएगी? हाँ जी राजश्री जी, आप अनम्यूट करिए और बोलिए। हाँ, कि मेरे अब मैंने जो ऑनलाइन ट्यूशंस चालू किए वो मेरे हम्म अच्छे आगे बढ़ पाएंगे, उसमें सक्सेस ओके मिलेगा? ठीक है।
जी बिल्कुल, लेकिन उसमें भी आपको भी जो है जो भी आप कर रहे हो उसमें किस तरह से आप उसको बेटर कर सकते हो कि वो लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम बने आपका, कि हमेशा आपके काम आता रहे। उसके ऊपर आपको अच्छे से वर्क करना है, अच्छे से अपनी चीज़ों को एनालाइज करना है, अपनी कमियों को ढूँढना है, उनको ठीक करना है, तो डेफिनिटली इट इज़ गोइंग टू बी ब्लेसिंग फॉर यू। आप इसको हमेशा करते रह सकते हो। ओके, थैंक यू मैडम। वेलकम जी। तो ठीक है, हम अब आपको ये बताएंगे कि हम जो है गाइडेंस आपको किससे दे रहे थे। हमारे पास क्यूब्स रहते हैं ऐसे, आपको जो है अमेज़न से मिल जाएंगे। ये देखने में लगेगा कि स्टोरी गेम्स के ही हैं सिर्फ क्यूब्स, जबकि इनके ऊपर हर सिंबल जो है वो आपकी प्रेडिक्शंस को बताता है। आप इनको ढूंढकर, इनको निकाल कर आप सामने वाले की सिचुएशंस बता सकते हैं, उसके साथ अभी क्या हो रहा है, पहले क्या हो रहा था, बाद में उसके लिए क्या गाइडेंस आएगी, आप उसको क्या एडवाइस करेंगे, ये सब आप इससे आप उनको गाइड कर सकते हैं। तो यही कोर्स हम कल करवाएंगे शाम 4 बजे। तो जो लोग इंटरेस्टेड हों वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल मोडालिटी रहेगी आपके क्या लिए। आप कर रहे हैं वैसे हम लोग ये प्रिडिक्शन कर पाते, क्योंकि मेन ना हर चीज में प्रिडिक्शन पे ही अटक जाते हैं। इसमें आप कर पाओगे क्योंकि इसके हम सारे मीनिंग्स आपको बताएंगे कि किस चीज का क्या मीनिंग है। फिर जब आपका वो निकलेगा प्रेडिक्शन में, आपको कनेक्ट कैसे करना है वो बताएंगे और आप इजीली कर पाओगे। इसमें कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई भी आपके लिए कोई बहुत जो कहे जाए कि ये रूल फॉलो करके ही आप कर पाएंगे। बहुत सिंपली आप इनको कनेक्ट कर ये पाएंगे। काइंड ऑफ टैरो टाइप का है, लग रहा है ना ये, ऐसा कुछ? आप कह सकते हो टैरो टाइप का, लेकिन टैरो में बहुत आप डीप जा सकते हो। इसमें आप छोटी मोटी प्रेडिक्शन जो है डेली लाइफ की कर सकते हो। लाइक आप कहीं पे स्टक हो, आप अपना चेक कर सकते हो कि मैं आगे मेरे लिए क्या होगा। आपके बच्चे के लिए कुछ आपको गाइडेंस चाहिए, आप चेक कर सकते हो कि क्या गाइडेंस आ रही है, आप उसको वो एडवाइस दे सकते हो। आप अपने क्लाइंट्स को बता सकते हो अभी उसके साथ क्या चल रहा है। कुछ लोगों का मेन यही प्रॉब्लम रहता है कि रिलेशनशिप में कैसा जा रहा है, या मेरे लिए फ्यूचर कैसा होगा, ये मेरी जॉब कैसी होगी। अब उसके लिए आप हर वक्त न्यूमरोलॉजी की वो डेट ऑफ बर्थ लेकर कैलकुलेशंस करें, या एस्ट्रोलॉजिकली आप वो लेकर बैठे चार्ट, वो जरूरी नहीं है। इनके साथ आप सिर्फ इनको निकालिए और निकाल कर आप उनके लिए क्या चल रहा है, क्या होगा, एंड उसके बाद आप उसको किस तरह से क्या गाइडेंस दें, क्या एडवाइस दें जिसके उनकी सिचुएशन जो है वो बेटर हो पाए, वो सब आप इससे बता पाएंगे। जी रिया जी, गाइडेंस रिकॉर्डिंग मिलेगी, पीडीएफ इसमें नहीं रहेगी। हमारी जो ये 2 आवर्स या 1.5 आवर की क्लास रहेगी, रिकॉर्डिंग्स रहेगी। आप इसको 1-2 बार देखेंगे, आपको कुछ भी नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद ब खुद से सब चीजें जो है वो बोल पाएंगे। कल बाहर है तो कल 4 PM पे हम रखेंगे, आप रिकॉर्डिंग्स ले सकते हो। बाकी आप सर से बात कर लेना, अगर कुछ टाइम चेंजिंग होना होगा तो वो आप उनसे डिस्कस कर लीजिएगा। किसी का कोई क्वेरी हो इससे रिलेटेड, जो हमने अभी आपको मोडालिटी सिखाई, इसके तो हमने आपके चार्जेस भी 151 ही रखे हैं और बहुत सिंपली रहेगा, और इससे आप अच्छी गाइडेंस आप सबको दे पाओगे। क्योंकि हम जो देते हैं हमेशा, जो एस्ट्रोटॉक जैसे प्लेटफॉर्म पे भी टारो की जगह या किसी और मोडालिटी की जगह आप फास्ट जो प्रेडिक्शन जो है इन और ये टूल हमें कहाँ से मिलेगा? ये आपको लिंक मिल जाएगा, आप अमेज़न से मंगवा सकते हो। ओके, अमेज़न। बिल्कुल। किसी का कोई क्वेरी हो इसके रिगार्डिंग, तो हमारे 2 कोर्सेज आ रहे हैं। ये हमारा कल का कोर्स रहेगा 10th, सॉरी हमारी 1 मिनट, आपको उसमें मिल जाएगा, ग्रुप में मिल जाएगा आपको जो भी इसके रिगार्डिंग रहेगा। टाइम इसका रहेगा हमारा, एक तो हमारा वैदिक स्विच वर्ड स्टार्ट होगा मंडे से 11th एंड 12th मार्च का 6 PM to 7 PM टाइम रखा है। जिनका कुछ टाइम इश्यू है वो सर से बात कर सकते हैं। और दूसरा हमने आपको जो बताया, सॉरी
ये आपका सॉरी गलत निकल रहा है, 151 ही हम इसके लिए कल रखेंगे। हाँ 151 चार्जेस रहेंगे और 4 PM का टाइम है, इसमें आई थिंक मिसिंग हो गया है। 4 PM का टाइम रखा है हमने, संडे का दिन चूज किया था इसलिए कि ये सिंपल है, सब लोग आसानी से कर पाएंगे। और फिर भी अगर किसी का टाइम का कुछ इश्यू हो सर से बात कर सकते हैं। तो ये हम कल लेकर आ रहे हैं संडे के दिन, और मंडे एंड ट्यूसडे को वैदिक स्विच वर्ड्स का हमारा रहेगा। और जो हमारी पेमेंट रहेगी आपकी वो रहेगी, आई थिंक सबके पास है वो नंबर जो सर का है, या ग्रुप में आपको मिल जाएगा। जस्ट मिनट, है अगर वैसे तो पहले पेमेंट किए सबके ना वही नंबर। हाँ सबके पास होगा ही आई थिंक। और अगर नहीं भी हो तो लेट मी चेक कौन से वाले में था हमारा। अरे यार, रुको जरा। चलिए आप ग्रुप में देख लीजिएगा, क्योंकि आई थिंक गायब हो गया है, कहीं मिल नहीं रहा। तो आई थिंक सबके पास है वो नंबर, और ग्रुप में आपको मिल जाएगा, जिनको भी चाहिए होगा आप लोग वहां से पेमेंट करके आप अपनी वो जो है तो सर क्लास। डाल देते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। किसी और का कोई क्वेश्चन कुछ पूछना चाहें आप इसके रिगार्डिंग तो वो पूछ सकते हैं। कोई क्वेरी हो किसी की, कुछ जानना हो, कुछ पूछना चाहते हो तो तो आई थिंक जी मतलब ये 100% सही निकलते हैं क्या? बिल्कुल। मैंने कहा हम एस्ट्रोटॉक प्लेटफॉर्म पे इनको यूज करते हैं लाइव रीडिंग्स में। तो तो सबके प्रश्न ज्योतिष से अलग है ना, ये प्रश्न ज्योतिष बिल्कुल, में ये नहीं प्रश्न रहता। में भी आप कुंडली बनाएंगे, सारे ग्रहों को चेक करेंगे, इसमें कुछ नहीं करना। आपने जो भी निकलेगा उसके सारे मीनिंग्स आपको बता दिए जाएंगे, आप उनको कोरिलेट करेंगे, आपकी प्रेडिक्शन ओके। तैयार हो जाएगी। जी रिया जी, 2 आवर्स की क्लास हम डाउट सेशन के साथ जो रहेगी वो 2 आवर्स की होगी, एंड आई थिंक 1.5 आवर में हम कंप्लीट कर लेंगे सारे सिंबल्स। जी तो किसी का कोई कोर्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हो पूछ लीजिए, फिर नहीं तो हम क्लास एंड करते हैं आज। मैम जी जो लास्ट वाला जो बोले ये तो मुझे पता नहीं, आज फर्स्ट पता चला, थोड़ा सा वो नहीं मैंने कॉन्सेप्ट भी उतना क्लियर नहीं हुआ। तो फिर भी हम पूछ रहे जैसे अभी बोले ना जो जी बोलिए। हाँ एक्चुअली कोर्स इसका मुझे कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं हो रहा। सपोज किसी का तबीयत अभी थोड़ा सा खराब है तो ठीक होगा मैंने ऐसा टाइप का क्या मैंने। हाँ बिल्कुल, देखो अगर आपने जैसे पूछा है कि कैसा क्वेश्चन आप पूछिए, कोई क्वेश्चन अपनी लाइफ से जुड़ा हो जो जेन्युइन हो। जैसे अभी अभी तबीयत मेरा थोड़ा सा खराब लग रहा है, मैंने आपका मैं ऑफ करके इसलिए रखा, बीच बीच में मैं सो जा रही हूँ। ओके ठीक है। चलिए तो उसमें हमने अभी जो बताया था आपको वैदिक स्विचवर्ड अश्विना, उसकी हाँ चैटिंग आप शुरू करिए 108 बार डेली, और क्लास ज्वाइन करिए। आपको किस तरह से एक्टिवेशन करनी है वो बताएंगे, आप उसको करिए। आपकी प्रॉब्लम मंत्र जाप और दवाइयों दोनों के साथ जो है धीरे धीरे ठीक होने लग जाएगी। जो भी इश्यू होगा, कुछ भी प्रॉब्लम हो, वो ठीक होने लगेगी। और हाँ वो इसमें से हाँ जी फर्स्ट वाला जो स्विच वर्ड बोला वो मुझे पूरा क्लियर है। हाँ वो बिल्कुल। इसमें देखिए, मुझे इसमें ऐसा है कि मान लीजिए कि कोई पूछना चाहता है कि मैम आई एम लॉग इन विथ माई मैम सैमसंग। ओके डजंट मैटर, आप बताइए। हाँ जी मैम मैं पूछना चाहूंगी कुछ कि बेटे ने एक कोई काम शुरू करना है, हम्म वो ठीक रहेगा या नहीं हाँ रहेगा? बिल्कुल, आप लक्की जी बोल रहे थे ना अभी। हाँ नहीं हाँ मैम, हाँ हाँ खुशपाल हूँ। अभी देखिए बिल्कुल नहीं मैं हम्म, इन्होंने अभी क्वेश्चन पूछा था कि उनको कॉन्सेप्ट जी क्लियर जी। नहीं हुआ, तो उनके लिए मैं हाँ बात कर रही हूँ। तो अब देखिए मैं इनके क्वेश्चन का ही आंसर निकालूंगी। इन्होंने पूछा कि मेरा बेटा जो है कुछ करना चाह रहा है, वो कैसा रहेगा। ठीक है, तो अभी के हाँ लिए अब देखो हमारे पास आया, ठीक है वो चीजों को एनालाइज कर रहा है, मतलब वो हर चीज को जो है कोशिश कर रहा है अपने लिए कुछ बेस्ट ढूंढने की, अपनी तरफ से फुल एफर्ट्स जो है वो करता हुआ दिख रहा है।
और वो कुछ अपने मन की करना चाहता है। ऐसा नहीं है कि आपने कहा कि ये बहुत अच्छा है प्रोफेशन और वो कहेगा ठीक है मैं इसको एक्सेप्ट कर लूंगा, नहीं, जब तक उसको लगेगा कि मुझे वो बहुत चीज पसंद है, तब तक मतलब कि मैं इससे बहुत अच्छे से कनेक्ट हो पा रहा हूँ, तब वो उसको जो है आप कहिए अपना पाएगा, उसमें आगे बढ़ पाएगा। और मानिए कि जो वो अपने मन की जब सेलेक्ट करेगा तो उसके लिए जो है चीजें बहुत स्मूथ जाएंगी, जो भी वो चूज करेगा उसमें अच्छे से वो आगे बढ़ पाएगा और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पॉजिटिवली उठा पाएगा, अपने जो भी उसके लाइफ के मोटिव्स हैं उनको अच्छी तरह से निभा पाएगा, एक अच्छा करियर जिसको कहीं भी बना पाएगा। तो ये उनके लिए गाइडेंस आई। तो अब आपने देखा हमने किस तरह से रिलेट किया, और यही कॉन्सेप्ट रहेगा कि अच्छा। आपको मोस्टली जो है हमारे पास ये सिंबल्स हैं जैसे मैंने आपको बताया, इसमें हम एक सिंबल निकालते हैं कि आपके लिए पहले क्या चल रहा है, मतलब पास्ट आपका कैसा है, फिर हम एक निकालते हैं कि अभी आपकी जो प्रेजेंट की लाइफ है इसमें क्या गाइडेंस आ रही है, एंड देन हम निकालते हैं फ्यूचर में आपके लिए क्या आ रहा है। अगर हमें इन तीन से भी कुछ सवाल का जवाब जो है एक अच्छा नहीं मिलता, या मतलब एक सॉलिड आंसर नहीं मिलता, तो हम फिर एक और निकालते हैं कि इसका रिजल्ट क्या होगा, जो भी हमारे साथ प्रोसेस होने जा रही है उसका हमें रिजल्ट क्या मिलेगा। और यही हमारे सिंबल्स जो है आपकी पूरी गाइडलाइन तैयार करेंगे कि आपके साथ चल क्या रहा था, क्या होगा, एंड उसका क्या रिजल्ट आपको मिलेगा। आई एम प्लानिंग टू स्टार्ट पार्टनरशिप बिजनेस, चांसेस ऑफ सक्सेस आल्सो हैविंग ट्रबल रिलेशनशिप विद मैम ये रूल्स हैं क्या? नहीं, ड्यून्स नहीं है, ड्यून्स अलग होते हैं, ये सिंबल्स हैं। इनको सिंबल नाम क्या दिया हुआ है? नाम क्या सिंबल्स दिया है इनको? सिंबल्स हैं, ये स्टोरी सिंबल्स हैं। अगर आप इनको देखोगे आपको लगेगा शायद ये टॉय ही है, कि बच्चों के यूज होने वाली चीज है। आई थिंक आपको उल्टा दिख रहा होगा सब जो दिखाई दे रहा मैम ये है। रमल तो नहीं है? नहीं रमल रमल नहीं नहीं, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल मोडालिटी है, ये ना इनका रमन है नाम ना स्टोरी ड्यून है। सिंबल तो है मैम ना? ये हाँ मार्केट में अवेलेबल है मैम ये? बिल्कुल, मार्केट में आपको ढूंढने पड़ेंगे, अमेजोन का लिंक आपको मिल जाएगा, आप इजीली घर पे मंगवा सकते हो। मैम इससे इसके बाद जानने के बाद क्या हम लोग प्रेडिक्शन भी बोल सके ना, ऐसे ही बिल्कुल ढूंढवा? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे मैं बोल रही हूँ ऐसे ही बोलोगे, इन्हीं सबके मीनिंग्स हम आपको सिखाएंगे कि क्या मैम मीनिंग। इनसे बोलते क्या है, क्या क्या ये करके देखो फाइंड सर्च कर? ये देखो, आपको दिख रहा है, उल्टा दिख रहा होगा शायद, नहीं मैम, कहानी क्यों, स्टोरी गेम, स्टोरी स्टोरी गेम, ये गेम। कहानी। बराबर दिख रहा है, लेकिन वहाँ हाँ क्यूब्स की स्पेलिंग ही रॉन्ग लिखी हुई है। नहीं, वो उन्होंने कहानी क्यूब्स लिखा है ना, इसलिए के को ही फॉलो अप किया है, तो उसलिए ओके। लिखा है, तो वो सही लिखा है, क्यूब सी से होता है लेकिन उन्होंने अपना नाम रखा हुआ है, तो वो स्टोरी चीज के। बिल्कुल मैम ये ऐसा आपको कुछ तो नहीं आ रहा है गूगल में। गूगल में नहीं आएगा, आपको अमेजोन से मिल जाएगी। ओके, आपको क्या लिंक, हाँ लिखे मैम, सर्च करने के लिए लिखे क्या, स्टोरी यही लिखो, गेम? हाँ बिल्कुल यही लिखो, कहानी क्यूब स्टोरी गेम, कहानी क्यों? ओके। बिल्कुल अमेजोन पे लिखिए आपको मिल जाएगा। अच्छा मैम, इसी में क्वेश्चन में पूछ रही हूँ, सपोज अभी जो मैम ने पूछा जो बिजनेस के लिए, जहाँ उसमें दिखाई दे रहा है उनका थोड़ा सा कॉन्फ्यूजन हो रहा है, तो वो कॉन्फ्यूजन दूर करने के लिए क्या प्रेडिक्शन में क्या करने से उनका क्लियर रास्ता मिलेगा बिल्कुल बिल्कुल, उसमें आप जितनी चाहे सिंबल्स निकाल लीजिए, फिर पहले आपने प्रॉब्लम डिटेक्ट कर ली, उसको क्या करना चाहिए, उसका रिजल्ट क्या होगा, उसके बाद आप और कुछ पूछना चाहते हैं उसके लिए एक और सिंबल निकालिए, वो आपको गाइड कर देगा कि अब इसका क्या होना है, क्या करना चाहिए। हाँ वही मैं पूछ रही हूँ, क्योंकि बिल्कुल हर चीज में तो गाइड तो पूछेगा, जो ऐसा हाँ तो आ गया तो बिल्कुल बिल्कुल, अभी क्या करने से हाँ इजी रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल, वो सब आपको जो है गाइड करेगा। मैम मैम वैसे एक बात बता मैम दीजिए कि कंफ्यूजन दूर करने के लिए क्या कर सकते हैं? कैसे? आपकी वॉइस ब्रेक हो गई थी। मैम ये जो हाँ जी, दोबारा कंफ्यूजन हो बोलिए। रहा है कि करूँ ना करूँ, इसको दूर करने के लिए क्या कर सकते हैं? करूँ ना करूँ मतलब किस में नहीं, मतलब किस में आ रहा है आपको कंफ्यूजन? प्रोफेशन में मैम, अभी मैंने पूछा था ना आपसे क्वेश्चन। हाँ ठीक है, उसमें देखो अब मुझे याद नहीं आपके लिए क्या गाइडेंस आई थी, आपको जो भी आया था मैंने बताया है, उसके अकॉर्डिंग देखिए क्या आपको समझ में आया, क्योंकि मुझे तो बिल्कुल नहीं अब याद मैंने क्या देखा, आपका क्या बोला। जी आदि जी, आप कुछ कहना चाह रहे हो? मैम मैं पूछना चाह रही थी कि जैसे रूल्स तो यूनिवर्सल सिंबल्स होते हैं, तो इनका हाँ बेस क्या है?
बिल्कुल, ये स्टोरी सिंबल्स हैं, ये सबसे सिंपल मोडालिटी आपके लिए बनाई है कि आप जो है सिंपली जो चीजों को किस तरह से प्रिडिक्शन कर सकते हो, कि मतलब कोई दिमाग पे बोझ नहीं रखना है, कोई हेडेक नहीं लेना है, ये र्यून्स के सिंबल ऐसी इनकी ड्राइंग होनी चाहिए, इसकी एक लाइन गलत बन गई तो ये गलत रिजल्ट देगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आपको एक खेल खेल में आप कहो, खेलते खेलते आपको गेम्स की तरह आपको प्रिडिक्शन जो है वो इससे आपको करनी आएंगी। र्यून्स के लिए भी आपको सारे सिंबल्स याद करने पड़ते हैं, उसकी वो एक टांग ऊपर एक नीचे, वो सब जो है प्लानिंग पूरी करनी पड़ती है। सिजिल के लिए कितनी वो ड्राइंग्स उसके कितने वो करना इसमें आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ देखना है और इसको आपने डिपिक्ट करना है। लाइक अगर इसको आप देख पा रहे हैं, सबको विजिबल है ये जी। इसमें देखिए एरो दिख रहे हैं आपको, एक एरो राइट साइड में, मतलब एक ऑपोजिट साइड में, एक सीधी साइड में। तो ये क्या बता जी। रहा है कि अगर आपके लिए ये आएगा तो आप कंफ्यूज हो, आप नहीं डिसाइड कर पा रहे हो, आपको आगे जाना है कि पीछे जाना है, आपको ये तरीका पकड़ना है कि वो करना है, आपको ये चूज करना है कि वो करना है। तो ये क्या बता रहा है, आपको कंफ्यूजन दिखा रहा है। बस इसी तरह से आप सिंपली, इसके और भी बहुत सारे मीनिंग्स होंगे जो हम क्लास में करवाएंगे और आप चीजों को डिपिक्ट कर पाओगे। तो मैम ये मतलब इनकी गिनती कितनी है? ये हमारे पास 10 क्यूब्स रहेंगे, 10 क्यूब्स में आप मान लीजिए 6 सिंबल्स है हमारे पास, 60 सिंबल्स के साथ आप जो है प्रेडिक्शन कर पाओगे। ओके। जी, आदिशा जी लिख रही हैं, आई एम प्लानिंग टू स्टार्ट पार्टनरशिप बिजनेस, चांसेस ऑफ सक्सेस, ऑल्सो हैविंग ट्रबल रिलेशनशिप विद रिलेटिव्स ड्यू टू इनहेरिटेंस, व्हेन गोइंग टू रिलीव। व्हेन गोइंग टू मतलब टाइम के क्वेश्चंस का आंसर इसमें नहीं मिलेगा, उसके लिए या तो आपको न्यूमरोलॉजी आनी चाहिए या एस्ट्रोलॉजी आनी चाहिए या टाइम न्यूमरोलॉजी आनी चाहिए। इवन हम कार्टोमेंसी का कोर्स लेकर आएंगे, उसमें कब कब और कितनी देर में क्या काम हो सकेगा वो आप उसमें ढूंढ पाओगे। इसमें आपको क्या चल रहा था आपके साथ, अभी क्या आप फेस कर रहे हो, आगे चल के उसका क्या रिजल्ट मिलेगा, उस रिजल्ट से आपकी लाइफ में क्या मिलेगा, उसके ऊपर ही हम यहाँ पर काम कर सकते हैं। मैंने देखा है अमेजोन में, दिख रहा है 299 दिखा रहा है, 299 का है, बिल्कुल मिल रहा है, सेम टू सेम दिखाया उसने। बिल्कुल बिल्कुल वहीं से ही मिलेगा। अब जैसे आदिशा ने पूछा है कि प्लानिंग टू हाँ स्टार्ट जी। पार्टनर बिजनेस, अब इसमें उन्होंने पूछा कि चांसेस ऑफ सक्सेस, तो हम अगर उनके लिए ये क्वेश्चन का आंसर निकालें कि क्या चांसेस रहेंगे उनके सक्सेस के। ओके, तो देखिए बिजनेस लगाना तो मीन्स आप ये मत समझिए कि आप बिजनेस लगा रहे हैं तो वो सब जो है खुद ब खुद से होने लग जाएगा। वो एक लॉन्ग प्रोसेस है जिसमें पेशेंस की भी जरूरत रहेगी और हर तरह की आप कहिए कि उसमें आपको जो है एफर्ट्स भी हर तरह के डालने पड़ेंगे। जिस तरह से आप कहिए कि आप एक प्लांट को अगर आप सो करेंगे, फिर उसमें से एक छोटे से लीव्स निकलेंगे, फिर वो बड़ा प्लांट बनेगा और फिर वो ट्री बनेगा, वो जो एक पूरी प्रोसेस होती है वो पूरी प्रोसेस बनने जाएगी। आपका जब बिजनेस आप स्टार्ट करोगे तो आप ऐसा तो नहीं सोचिएगा कि आज आपने स्टार्ट किया टाइम लगेगा बिल्डअप होने में। लेकिन उसमें आप ये भी कह सकते हो कि कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो कि नेगेटिविटी फैला रहे हों, कुछ लोगों का इविल आई का कनेक्शन हो, कुछ लोग चाह रहे हों कि आप सक्सेसफुल ना हो पाए, वो इस तरह के कुछ एफर्ट्स कर रहे हों, वो चीज भी हो सकती है। और आपको उनमें से अपना रास्ता ढूंढना है कि आपको हर तरह की जो नेगेटिविटी आपके आसपास चल रही होगी उसमें से आपके लिए बेस्ट क्या होगा, क्या आपको अपने बिजनेस को सक्सेसफुल करने के लिए करना पड़ेगा, उन सब चीजों के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। तो डेफिनेटली आपका बिजनेस जो है वो अच्छा चलेगा, उसके आप अच्छे फ्रूट्स जो है वो ले पाओगे, आप उसको अच्छे से एंजॉय कर पाओगे। लेकिन मान के चलिए एक लंबी प्रोसेस है, एक मेहनत पूरी है उसमें, और आसपास की नेगेटिविटी से बचना भी जरूरी है। आई होप आदिशा जी आपको रिजल्ट आपका रिप्लाई मिला। जी आदिशा जी हो आप लाइव में? Yes, Deepa ji, surely you can ask any time you want. डाउट के लिए कोई इश्यू नहीं है, आप रिकॉर्डिंग देखकर कभी भी डाउट हो, हम एक डाउट सेशन ही रख लेंगे आप लोगों के लिए, जिसका भी कोई भी डाउट होगा आप पूछ सकते हैं। जी वेलकम आदिशा जी।
चलिए, किसी और का कोई क्वेश्चन? सॉरी, कैन नॉट टर्न ऑन माइक एंड वेबकैम, डजंट मैटर, नो इश्यूज। ठीक, कोई और किसी का कोई क्वेरी हो कि क्लास एंड करी जाए? हाँ मैम, अभी अभी थोड़ा सा क्लियर हुआ। जो जी। सपोज हम भी एक नया बिजनेस खोलने का वो कोशिश करें। सुबह में भी भैया से बात हो रहा था, बोला तुम एक दुकान देखो, एक शॉप खोलो। तो ऐसा टाइप का जहाँ शॉप खोलेंगे तो कैसा होगा, ऐसा ऐसा टाइप का ही वो बिल्कुल, देखो। हम्म। हाँ जी, दोबारा बोलिए, आपकी बीच में वॉइस ब्रेक हो गई। हाँ, एक्चुअल मेरा भैया के साथ बात हो रहा था, जो तुम एक दुकान देके एक शॉप खोलो, अपना कुछ करो, बैठे ठीक है। रहने से नहीं होगा। तो ऐसा टाइप का ही अगर क्वेश्चन आया, जहाँ हम खोलना चाहते हैं तो कैसे होगा, बिल्कुल कितनी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल आएगा। जो क्वेश्चन आप पूछोगे पूरी इंटेंशन के साथ, ऐसा नहीं कि आप क्योंकि कोई भी मोडालिटी जब आप डिवाइन से वैसे कनेक्ट तो होकर इसका आप एनर्जी एक्सचेंज ज्यादा है हाँ ही नहीं, तभी नहीं बिल्कुल कर बिल्कुल लेंगे। मैम इसको बिल्कुल क्या चार्ज, आप अपनी एनर्जी चार्ज करते हैं इसमें, मतलब जैसे हम 151 रखा है ना, जिस तरह ज्यादा से नहीं टैरो रखा। जरूरी नेंजिंग वगैरह करे, लेकिन हाँ ये है कि क्वेश्चन पुट करने से पहले, मतलब आंसर देने से पहले, आप अपनी एक प्रेयर जो अपनी तरीके से जो बोलते हो, जो आप डिवाइन से कनेक्ट करना चाहते हो, वो करके आप दूसरे को आंसर देंगे। और सामने वाले की भी इंटेंशन जो है वो अच्छी, मतलब क्वेश्चन करने की होनी चाहिए। ऐसी नहीं होनी चाहिए कि लिखे टेस्ट करते हैं कि क्या बोलेंगी क्यूब्स या कोई भी मोडालिटी क्या बोलेगी, वो नहीं करना है। जब आपको प्रॉपर, मतलब अंदर से एक अर्ज उठ रही है कि आपको इस क्वेश्चन का आंसर जानना है, आपको अपनी प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करना है, तब आप क्वेश्चन पूछिए और सामने वाला भी अपनी डिवाइन से कनेक्ट होकर आपको आंसर देगा। तो डेफिनेटली ये 100% आपके लिए सही काम करती है। मैम किसी पे एविला है वो मालूम पड़ सकता है क्या? कैसे? किसी पे एविलाई है तो वो मालूम पड़ सकता है? क्या है, मुझे आपका वर्ड नहीं समझ में आया। एविलाई, एविलाई इवन, नजर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वही अभी हमने कितने लोगों को तो बोला है। अभी जस्ट लास्ट अच्छा। क्वेश्चन हमने जो बिजनेस का बताया, उसमें कुछ लोगों की नेगेटिविटी, कुछ लोगों की इविल आई है, वो नहीं चाहते कि वो सक्सेसफुल हो अपने बिजनेस में, जो अभी हाँ, आदिशा जी ने क्वेश्चन पूछा है। सेम। उनमें तो हो मैम सकता मुझे है कि वही उनके हाँ वही जी पूछना बोलिए। था। मेरी रिया ही बोल रही हूँ। बिल्कुल तो मेरी डॉटर पे एविलाई है क्या, मुझे वो जानना था। ओके। देखो, इविल आई तो नहीं है, लेकिन वो ऐसे लोगों के साथ है, ऐसे लोग उसके आसपास हैं जो गिरगिट की तरह रंग बदल सकते हैं। वो कभी भी उसको चीट कर सकते हैं, मतलब वो उनके ऊपर रिलाई कर रही है, उनकी कमिटमेंट्स के ऊपर वो बहुत ज्यादा वो रिलाई करना जिसको कहते हैं वो करती है। लेकिन वो लोग जो है जब ऑन टाइम, जब जरूरत पड़े उनकी, या जब उनके साथ बहुत, मतलब आप कहो कि उनकी हेल्प की जरूरत है या उनके सपोर्ट की जरूरत है, तो उस वक्त में वो उनका हाँ उसका साथ ना दे। वो चीज हाँ। यहाँ पर आई है, नेगेटिविटी नहीं ओके। आई है, लेकिन हाँ ऐसे नेगेटिव लोग उसके आसपास जरूर हैं। और वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज है, उनके साथ रहे, उनको छोड़ दे, उनको साथ लेकर आगे बढ़े कि नहीं बढ़े, वो बहुत ज्यादा उसमें सोच रही है। उसको गाइड कीजिए कि आप अकेले में एक प्रिंसेस की तरह हो, आप अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर सकते हो। आपको किसी की सपोर्ट की जरूरत नहीं है, उल्टे दूसरों को आपकी सपोर्ट लेनी चाहिए, आपकी बराबर। गाइडेंस लेनी चाहिए। तो उसको कॉन्फिडेंस उसका बूस्ट करिए कि वो दूसरों पे डिपेंडेंट ना रहे। ओके, ठीक ठीक है मैम। थैंक यू सो मच। है, ओके जी, वेलकम। मैम मैं एक क्वेश्चन और पूछूं क्या? जी पूछिए। सेम इसी टाइप का है। जी। ये तो मेरा बड़े बेटे की बात थी। मेरे छोटे बेटे का हम्म प्रमोशन इसलिए, मतलब 99% पे अटका हुआ है कि उसके 7 इयर्स कंप्लीट नहीं हुए हैं। और वो पोजीशन के लिए क्राइटेरिया है कि 7 इयर्स आपके जॉब के कंप्लीट हो जाने चाहिए। वो ओके मतलब 7 महीने कम पड़ रहे हैं, तो वो हो पाएगा कि नहीं? नहीं तो वो सोच रहा है कि फिर चेंज ही कर दूं। ओके, अगर 7 इयर्स का पीरियड था और 7 मंथ्स के लिए अगर वो छोड़ना चाह रहा है जॉब, तो फिर चलिए नहीं देखते मतलब हैं ये क्या। अभी जब होना चाहिए ना मार्च में, तो 7 महीने कम पड़ रहे हैं, फिर वो 1 साल रुकना पड़ता है, फिर वो बीच में नहीं होगा। और वो उसके लिए 100, मतलब उनके डायरेक्टर भी बोल रहे हैं कि वैसे वो एलिजिबल है, अगर कहीं रुका तो वो टाइम पीरियड के लिए रुक सकता है। ओके, तो यहाँ पर मुझे जो दिख रहा है
कि उसके दिमाग में बहुत सारी प्लानिंग्स चल रही हैं। वो बहुत सारी चीजों के ऊपर अपनी आंखें गड़ाए बैठा है, सोच रहा है कि ऐसा कर लूं, इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लूं, ये पोजीशन दे देगी या वो मुझे बहुत सक्सेस दे देगी। लेकिन अभी के लिए वो जो भी सोच रहा है, वो कहीं उसकी जो एक ड्रीम हाउस ना रह जाए, एक कैसल जिसको कहते बिल्ड करना, हवाई महल बनाना या सपनों का महल बनाना, वो ज्यादा इस वक्त में दिखाई दे रहा है। कि अभी हमें ये नहीं दिख रहा है कि जो वो सोच रहा है वो उसको अगर एक्सेप्ट करेगा, उसको अगर फॉलो करेगा तो वो कुछ अचीव कर पाएगा। वो हो सकता है कि वो उसका ड्रीमी एक इंटेंशंस हो, वो इल्यूजन्स हो, उसको लग रहा हो ऐसा हो कि नहीं हो, मतलब वो उसमें आंख बंद करके आगे बढ़ना चाहता है, जिसमें कि उसको बहुत सक्सेस मिलती हुई नहीं दिखती है। उसको एक सपोर्ट की जरूरत है, एक गाइडेंस की जरूरत है, एक अच्छी, मतलब आप एक मेंटर की कहिए या उसके एल्डर्स की, जो भी हो, वो उसको अच्छे से गाइड कर पाए कि उसको क्या करना चाहिए। उसको अगर वो फॉलो करके आगे बढ़े तो कुछ सक्सेस मिलने के चांसेस हैं। अभी के लिए जो वो सोच रहा है उसमें उसको पूरी तरह से सक्सेस मिल जाए, वो नहीं आ रहा। कि अगर वो सोच रहा है कि मैं जॉब चेंज कर लूं तो मुझे ज्यादा बेनिफिट हो जाएगा, वो भी नहीं हो रहा। अगर उसको लग तो रहा है कि मैंने मैं समझाया उसको, हाँ गाइडेंस मतलब गाइड तो कर रही हूँ मैं उसको। लेकिन अभी क्या होता है, बच्चे आजकल अपने मन से करते हैं, बिल्कुल लेकिन फाइनल डिसीजन वैसे मैं ही लूंगी। बिल्कुल। उसमें ये है कि सब तरह की अगर मान लीजिए वो जॉब चेंज कर लेता, न्यू जॉब में चला जाता है बस मैं तो तो इसलिए अटक रही थी कि कहीं मैं उसकी ग्रोथ ना रोक दूं अपने हाँ विचारों से, वरना मेरे विचार तो है कि बिल्कुल। जहाँ है वहां रहे। हाँ बिल्कुल। क्योंकि जहां पर अगर 7 इयर्स आपने दिए हैं, 7 मंथ्स के लिए अगर आप उसको छोड़ते हो, फिर नई जगह पे अगर आप जाते हो, अभी के लिए हम जो कर रहे हैं वो एक छोटी मोडालिटी से चेक कर रहे हैं। अगर हम इसको अदरवाइज भी लेके चले कि अगर आप मान लो कि कुंडली दिखा रहे हो, न्यूमरोलॉजी दिखा रहे हो, तो आप जो देखेंगे कि अगर आपका टाइम पीरियड अभी के लिए कुछ इश्यूज वाला चल रहा है, आपको यहाँ पर अगर सक्सेस नहीं मिल रही है, तो अगर आप न्यू जॉब भी चेंज कर ले तो वहां पर भी कुछ ना कुछ जो है दिक्कतें होने के चांसेस पूरे हैं। कि आप अभी यहाँ पर तो आपके पास होप है कि आपका टाइम पूरा हो जाए तो आपकी प्रमोशन हो जाए। न्यू जॉब में जाते आपका आप मान लीजिए आपके साथ ऑफिस पॉलिटिक्स हो रही हो, बॉसेस के साथ अच्छा पैचअप ना हो पाए, कोलीग्स अच्छे ना मिले, और फिर से पूरी स्ट्रगल जो है वो स्टार्ट से करनी पड़े, अब वही फिर मैंने उससे कहा कि यहाँ तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ हाँ पर जो कंपनी का टाइम क्राइटेरिया है उसमें वो फिट नहीं बैठ रहा, फिर भी वो लोग 99% ट्राई कर रहे हैं कि ये मतलब बिल्कुल। ये भी छोड़ के ना जाए हमको करके। तो हाँ वहां पे बिल्कुल वो थोड़ा सा है। मैंने बोला बैठे रहे, अभी क्या होता है जाने दे, आजकल मार्केट भी बड़ा खराब है, तेरे बिल्कुल पास इतना बिल्कुल। अच्छा है और हाँ इतनी अच्छी कंपनी वाले बिल्कुल। लोग तेरे पे क्योंकि इतना जैसी ट्रस्ट हाँ कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, जैसी इंडिकेशंस आई हैं उसमें आप कह सकते हो कि ज्यादा के लालच में या कुछ बेटर के लालच में आप छोटा जो आपके पास है ऑलरेडी उसको भी आप गवा ना बैठो, वो ऐसा जो है सिचुएशन आई है। तो सोच ओके, समझ के थैंक यू, मुझे सपोर्ट मिला मेरा डिसीजन लेने में। जी थैंक ओके, मैम थैंक यू। यू मैम जी। हाँ जी बोलिए। एक क्वेश्चन में अभी मुझे पूरा सबका सुनकर क्लियर होगा, मैं एक क्वेश्चन आपसे बोल रही हूँ। सच में लास्ट 1 ईयर से मैं फिजियोथेरेपी योगा ही कराती हूँ, लेकिन लास्ट 1 ईयर से मेरा इनकम डाउन, मतलब ठीक है यूनिवर्स के सामने, और नेगेटिव ज्यादा बोलना नहीं चाहिए। हर महीना में ठीक है 2,000 3,000 फिर भी आ रहा था। 5 महीना से एकदम एकदम अभी हम यही बोलेंगे, आपका जो एनर्जी रखे ना 151 का, वो भी अभी एक कोर्स ज्वाइन करेंगे तो मुझे किसी से लेना पड़ेगा। तो तो चारों तरफ से अचानक से ऐसे स्टॉक हो गया, तो इसका क्या यहाँ पर निकल सकते हैं, क्यों ऐसा चारों तरफ से बिल्कुल, हुआ? इसमें एक तो स्विच वर्ड हमने आज ही करवाया था, उसको आप फॉलो कर सकते हो अपने ब्रह्मास्त्र को, वो कर सकते हो एक तो। और दूसरा आपके लिए क्या चीजें आ रही है वो देखते हैं। ओके, आपके काम पे नजर लग गई है किसी की, पक्का किसी को वो खुशी नहीं हुई कि आप कुछ करने लगे हो। ठीक हो है सकता है ये बिल्कुल उसमें नहीं, मैं थोड़ा सा शरीर ठीक होता है, कुछ ऐसा हो जाता है, पता नहीं क्यों बिल्कुल। ऐसा होता है। अभी हमने जो कपूर और लौंग वाला किया था ना, वो आप सबको मैंने 7 डेज का बोला, आप मतलब रेगुलर बेसिस पे ट्यूसडे मैम वो थोड़ा सा फ्राइडे। दोबारा बोलिए ना, बीच में तबीयत ऐसा हो तो मैं सो गई थी। ओके, भीम हम्म, सैनी कपूर लेंगे आप, हाँ ओरिजिनल वाला,
और 2 हाँ लौंग लेंगे, क्लोव्स जो होते हैं फूल वाले, टूटे हुए ना हो, उनको हाँ आप लेके अपने सिर से एंटी क्लॉकवाइज 3 बार घुमाओगे इस तरह से, और उसको हाँ। घर के बाहर ले जाके किसी मिट्टी के बर्तन में रख के जला दोगे। खुद ही कौन सा घुमाना टाइम? है कि कोई और घुमा सकता है? कोई भी घुमा सकता है, डजेंट मैटर। और आज अमावस्या है, आज चालू करना चाहिए कि कल से बिल्कुल करना चाहिए? बिल्कुल कर सकते हो, कभी भी कर सकते हो। आज सैटरडे है, सैटरडे और ट्यूसडे को जरूर करिए। ओके, थैंक यू। वही शुभ मैम कौन सा टाइम में? सनसेट के अभी बाद बिल्कुल करिए। ये टाइम सही है। बिल्कुल अभी के टाइम में करिए, सनसेट के बाद कभी भी करिए। नेगेटिविटी रात के टाइम में ज्यादा रहती है, तो रात को करिए, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो देखिए जैसे अभी आप हाँ, जी धीरे धीरे शरीर भारी हो रहा है मेरा। बिल्कुल बिल्कुल आप करिए, जरूर करिए, क्योंकि एक नहीं आपके लिए 2 नेगेटिविटी वाले, इवल आई वाले सिंबल्स आए हैं, और कोई ऐसा भी है जो कि कंटिन्यूसली कोशिश कर रहा है कि आप आगे ना बढ़ पाओ। कोई ऐसा मतलब किसी भी तरह से कुछ बैक बाइटिंग, कुछ आपकी इमेज को खराब करना, कुछ भी कर रहा है, जो कि कह रहा है कि आप सक्सेसफुल ना हो पाओ, आप आगे ना बढ़ पाओ, और आपने आंखों पे पट्टी बांध रखी है, आप उसको नहीं देख रहे हो, वो आपके आसपास ही है कोई जो आपको डीमोटिवेट कर रहा है किसी ना किसी तरीके से, कि आप जो है जो अर्न कर रहे थे या कर रहे हो उसको ना कर पाओ। तो एक तो ये काम करिए, और अपने आसपास पहचानिए कौन है जो नहीं खुश है आपके साथ। अगर आप इन सब चीजों पे काम करते हो तो आप डेफिनेटली अट्रैक्ट करोगे वेल्थ को। ठीक है, मैडम मैं पूछ जी पूछिए। जी आपको मैम मिल गया आंसर जी? हाँ मैम, तो जैसे आप बोले वो तो हम करेंगे। और इसका जो उसका अगर उसका नजरिया वो मेरे पास ना है, इसका प्रोटेक्शन भी कैसे करके प्रोटेक्ट करेंगे वो भी आप कोर्स में बोल देंगे। क्या करेंगे हम? जो प्रोटेक्शन जो हाँ बिल्कुल, प्रोडक्शन अभी आपको बताई मैंने। हाँ हाँ ब्रह्मास्त्र चैंटिंग करिए, हाँ भीमसेनी कपूर जलाइए, ये सारी प्रोटेक्शन ही है आपको जो बता रही हूँ। हाँ, ऐसा टाइप का हाँ हम ये तो हम खुद के लिए करेंगे। ऐसा टाइप का अगर हम सीखने के बिल्कुल बाद तो बिल्कुल, ऐसा ही हम आपको बहुत सारे तरीके बताएंगे जिससे कि आप वैदिक रिचुअल्स को यूज करके आप अपने ऑरा को, अपने घर को, अपने प्रीमिसेस को, अपने वर्क को, सबको जो है ठीक कर रख सकते हो। तो आप क्लास ज्वाइन करिए, आपको बहुत सारे तरीके बताएंगे कि सब जगह से नेगेटिविटी कैसे दूर होगी। तो आप थैंक यू, करिए, हाँ थैंक बिल्कुल आपको यू सो ठीक मच। होने में, बिल्कुल वेलकम जी, आपको जो है ठीक होने में मदद मिलेगी डेफिनेटली। जी थैंक यू। शायद आज यूनिवर्स ने दोपहर सुबह में बोला, शायद यूनिवर्स में मेरा बात सुना, इसलिए आपसे मुलाकात हो गया। सच में थैंक यू, थैंक यू। मोस्ट वेलकम जी। और क्या मैम पूछ रहे थे? हाँ जी मीना बोलिए। मीना अग्रवाल, मेरे जी में कॉन्फिडेंस की बहुत कमी है, और लेकिन हम्म ऐसे मैं बहुत सोचती भी बहुत हूँ और कुछ करना चाहती हूँ। हम्म अभी एक्चुअल में मैं फ्री हूँ, बच्चे की शादी हो गई, बेटा मुंबई जॉब कर रहा है। मेरे ठीक है। 2 क्वेश्चन, मेरा कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है, और एक मैं बेटा मेरा जॉब कर रहा है मुंबई, अच्छी जॉब है, बस हम्म मैं एक्चुअली रहती हूँ, हम दोनों हस्बैंड वाइफ। मैं सोचती हूँ बेटा मेरा वापस आए, लेकिन अपनी खुशी से आए, हम्म हमारा कोई फोर्स नहीं है उसके ऊपर। ओके, तो आपका बस ना वो क्वेश्चन है। कंफ्यूजन हो गया, क्योंकि आपने पहले कॉन्फिडेंस से बात शुरू की थी और हम कहीं और पहुंच गए। पहले आप अपना क्वेश्चन सही करिए, क्योंकि एक क्वेश्चन का आंसर मैं एक टाइम पे दूंगी, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस और उसका वापस आना वो दोनों नहीं हो पाएंगे। पहले आप नहीं नहीं, आप डिसाइड पहले मेरा वाला दीजिए पहले, कौन सा वाला दूं? कि मैं इतनी कंफ्यूज क्यों रहती हूँ, मैं हाँ बिल्कुल कुछ काम करना चाहती हूँ, बिल्कुल अर्निंग करना चाहती हूँ मैं। बिल्कुल। पहले तो आपका कनेक्शन जो है वो आपके अपने आप से और अपनी डिवाइन के साथ नहीं है, इसलिए आप जो है कॉन्फिडेंस जो है लूज करते हो। और कहीं ना कहीं हो सकता है कुछ रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, मे बी आपका बेटा बाहर है इसलिए ही आप जो है कुछ लोनलीनेस, या आप कह लो, या आपके जो अभी के आपके साथ रिलेशनशिप है वो साथ तो हैं लेकिन क्लोज नहीं है, उनकी टेंशन है, कुछ कुछ ऐसी है चीजें जो लग रहा है कि कुछ रिश्ते ठंडे पड़ गए हैं, या उनमें कोई वो स्पार्क नहीं रहा है। वो सब चीजें ना वरी बन के आपके दिमाग में जाती हैं, और कहीं ना कहीं कनेक्शन जो है सारा आपका जो कॉन्फिडेंस है ना वो लूज हो जाता है। एम आई राइट? उसके लिए क्या करना होगा मेरे को? उसके लिए क्या करना होगा आपको? उसके लिए पहले तो देखो, खुद को जो है एक तरह से कहिए ग्रूम करना कहते हैं जिसको, वो करना जरूरी है, कि आप अपनी पहले वीकनेसेस पे काम करिए। आप दूसरों पे डिपेंड रहना जो है वो छोड़िए, पहले खुद को आप स्ट्रांग करिए, कि पहले मैं स्ट्रांग होंगी तो चीजों को अट्रैक्ट कर पाऊंगी। अगर मुझ में पावर नहीं है तो मैं सब चीजों को पकड़ के नहीं रख पाऊंगी।
तो पहले तो अपने ऊपर काम करिए, थोड़ा मेडिटेशन करिए, कुछ भगवान से जुड़िए, जो भी आपने अपनी लाइफ में जो भी आपने सीखा है उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कीजिए। उसके उसमें लिए भी ही पूछ रही हूँ, तो मैं क्या करूँ इम्प्लीमेंट हाँ, करने उसके लिए यही बता रही हूँ कि उसके लिए आपको दूसरों पे डिपेंड रहना जो है वो छोड़ना होगा। आप ऐसा सोचते हैं कि कोई आपका हाथ पकड़ कर लेके चले और फिर हम ये काम कर पाए या मैं कुछ कर हाँ, पाऊं, उसके ऊपर आपको जो है काम करना है। सोचना है कि मेरी लाइफ मेरी है, मैं अकेले पैदा हुई थी, जब मैं दुनिया से जाऊंगी अकेले जाऊंगी और जो मुझे करना है मुझे अकेले ही करना है। इस तरह से आप जो है, उसके बाद हम वैदिक स्विच वर्ड्स की अगर बात करें तो उसमें हम कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के भी आपको जो है वैदिक स्विच वर्ड्स देंगे, जिसको चांट करके आप अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग कर पाओगे। और अभी के लिए जैसे हमने ब्रह्मास्त्र की ही बात करी, आपके रास्ते में जितनी भी ऑब्स्टिकल्स आ रही है उनको दूर करना है, हमें हमें आगे बढ़ना है, हमें पॉजिटिवली आगे बढ़ना है। उसके लिए आप उसकी चैंटिंग कर सकते हो, डिवाइन की हेल्प मांग सकते हो कि मेरी जो है हेल्प करिए, मैं एक बेटर ह्यूमन बीइंग बन के आगे बढ़ना चाहती हूँ। तो पहले अपने ऊपर फोकस करके अपनी चीजों को बेटर करने की कोशिश कीजिए, फिर आप जो है बाकी चीजों पे काम कर पाएंगे। अभी आप स्टक हैं सब लोगों के बीच में, वो ऐसा है, वो यहाँ है, वो ये कर रहा है, वो ऐसा नहीं है, वो मेरे साथ ऐसा नहीं है, ये उसके साथ ऐसा नहीं है। वो उस चीजों में कंफ्यूज मत होइए, हर किसी की इंडिपेंडेंट लाइफ है, लेट देम एंजॉय और आप अपना एंजॉय करिए। क्योंकि हम किसी को नहीं चेंज कर सकते लेकिन खुद को चेंज कर सकते हैं, हाँ। तो वो चीज मैं करिए। अपने क्वेश्चन का आंसर तो मैं नहीं खोज पाती, औरों की मैं हेल्प कर देती हाँ हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो अभी आपको काम सिर्फ अपने ऊपर करना है, बाकी सबका सब अपने आप हो जाएगा। सबके आंसर्स आप दे दोगे, आपको अपने हाँ आंसर्स खोजना है, तो वो हाँ, करिए आप वो नहीं पहले। खोज पाती बिल्कुल हूँ, बिल्कुल, वो उसके लिए आप क्या करूँ मैं? बिल्कुल वैदिक स्विच वर्ड्स की क्लास ज्वाइन करिए, आपको कॉन्फिडेंस बूस्टिंग भी बताई जाएगी और आपको ऑब्स्टेकल्स अपने दूर करने, करियर में आगे कैसे बढ़ना है, हर चैंटिंग आपको बताई जाएगी, जिसको आप बहुत सारे तरीकों से अपनी लाइफ में यूज करके आगे बढ़ सकोगे। अच्छा, और ये भीमसेनी कपूर का मैं यूज करती हूँ, कर सकती बिल्कुल हूँ अपने ऊपर डाल बिल्कुल, के? वो कोई भी कर सकता है, वो कोई भी कर सकता है, क्योंकि सेल्फ कोई अपने भी ऊपर है। से हाँ घुमा सकती हूँ? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं है जो कि किसी की नेगेटिविटी से बचा हुआ है, कोई ना कोई किसी ना किसी को किसी ना किसी तरह से आप कहिए कि नेगेटिविटी दे रहा है। एक मिनट में सर की कॉल ले लूं। तो जो आपके लिए गाइडेंस आई है, आपको पूरा काम अपने ऊपर करना है, अपने आप को बेटर वर्जन बनाने के लिए करना है। तो आप क्लास ज्वाइन करिए वैदिक स्विच की, आपको अच्छी हेल्प मिलेगी अपने आप को बेटर करने के हाँ, लिए और फिर आप आगे बढ़ पाओगे। 1-to-1 कंडक्ट करते हो जैसे अभी हम हो रहे हाँ हैं वैसे? बिल्कुल बिल्कुल, मैं एस्ट्रोलॉजी के लिए 1-to-1 कनेक्ट करती हूँ। अच्छा, कब से है क्लास? क्लास ये हमारी जो सिंबल्स की क्लास रहेगी वो कल है, 4 PM का टाइम हमने रखा हुआ है। और हाँ, जो स्विच वर्ड्स हैं वो हमारे मंडे एंड ट्यूसडे को रहेंगे 6 PM to 7 PM। मेरे ठीक को है कौन जी, सी करनी चाहिए? आपको वैदिक स्विच वर्ड जरूर करने हैं, क्योंकि अभी आप किसी कल? को प्रेडिक्शन नहीं देने के लिए, अभी आप अपने ऊपर काम करने के लिए आपके लिए जरूरी है। तो आपको वैदिक स्विच वर्ड्स करना चाहिए ताकि पहले आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बन पाए, आप दूसरों को अच्छी गाइडेंस दे पाए, अच्छे से अपने ऊपर काम कर पाए। पहले आप वैदिक स्विच वर्ड्स करिए। कल से है? और मंडे 4 से, बजे से? कल मंडे से है? 4, हाँ कल 4 बजे हम सिंबल्स की क्लास लेंगे कि अच्छा, आप मेरे को किस, मंडे वाली क्लास में करती हूँ। बिल्कुल मंडे वाली जो है वो 4 बजे? वैदिक, हाँ मंडे वाली जो क्लास है वो वैदिक स्विच वर्ड्स की रहेगी, मंडे और ट्यूसडे 2 दिन रहेगी वो क्लास। और जो सिंबल्स की क्लास है वो कल सिर्फ संडे पे ही हम करेंगे, एक ही दिन की क्लास होगी। जी बिल्कुल अच्छा, आदि जी, बिल्कुल एस्ट्रो वास्तु करवाते हैं। ठीक है मैम, थैंक यू मैम। जी बिल्कुल। जी चलिए, किसी और का कोई क्वेरी? मैम मेरी एक क्वेरी है। जी बताइए। मुझे ये पूछना है कि मैं ऑकल्ट साइंस में जैसे मेरा काफी इंटरेस्ट आ रहा है, तो मैं इसमें कैसा करूंगा अगर मैं लर्न करता ठीक हूँ? है, ओके ओके, अभी तो आप इसको एक तरह से एंजॉय कर रहे हो कि आपको लग रहा है कि नई नई चीजें एक्सप्लोर कर रहा हूँ,
और आप कहो कि इसमें इंटरेस्ट काफी आ रहा है, जी लेकिन ये भी आप अगर इसको सोचें कि बहुत ही आसानी से हो जाएगा, कि अगर आपने किया और आपको एकदम से आ जाएगा, वो नहीं है। प्रोसेस है एक लंबा। तो इसमें आप मान के चलिए कि आप लर्निंग तो करेंगे, लेकिन उसमें आप ये भी समझ के चलिए कि उसके कुछ ना कुछ आफ्टर इफेक्ट्स भी होंगे। कि लाइक अगर आप अपना कुछ भी आपका अपना अर्निंग के लिए कुछ भी कर रहे हो, अपने लाइवलीहुड के लिए, उसमें अगर आप इन दोनों को लेकर चलते हैं, आप कर तो पाएंगे, लेकिन बहुत स्लो प्रोसेस रहेगा। और अगर आप बहुत तेजी से करना चाहेंगे तो कुछ ना कुछ इम्पैक्ट आपकी लाइफ के ऊपर आ सकता है। मीन्स भी हो सकता है कि कोई चीज ज्यादा इम्पैक्ट हो जाए और किसी चीज में आप अच्छे से परफॉर्म ना कर पाओ, जो कि जरूरी हो अभी के लिए। तो आप इसको माइन्यूटली, जिसको कहते हैं ना, एक मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर अगर आप छोटी छोटी चीजों को देखते जाए ऐसा आराम आराम से, तो फिर आप इसको अगर करते जाएं तो डेफिनेटली आप इसको बहुत अच्छे से मतलब एंजॉय कर पाएंगे। कि अगर मतलब मान लीजिए आप हमें देख रहे हैं कि हम अभी कर रहे हैं प्रेडिक्शन, तो आपको ये नहीं सोचना कि आपने क्लास ज्वाइन करी कि आप इमीडिएटली आपको वो सब आ जाएगा। अगर वो पेशेंस लेवल आप अगर लेके चलते हो कि ये इसको टाइम लगेगा इन चीजों को समझने के लिए, क्योंकि ये तो बहुत ही छोटी मोडालिटी, बहुत इजीली समझ आ जाती है। लेकिन अगर आप प्रॉपर ऑकल्ट में आना चाहते हो तो उसमें आपका एक मतलब आपका एक स्पिरिचुअल होना भी एक नीडी रहेगा। कि आपको दूसरों की नेगेटिविटी भी कहीं ना कहीं कैच करनी पड़ती है। लाइक अगर आप हर वक्त आपको प्रॉब्लम ही सुनना है, कोई भी आपके पास हैप्पीली नहीं आएगा, जिसको कोई प्रॉब्लम होगी वही आएगा आपके पास। तो वो नेगेटिविटी कैच करने के लिए थोड़ा सा स्पिरिचुअल होना वो जरूरी रहेगा। कुछ ना कुछ अपने लिए मंत्र साधना, जो कि हम वैदिक रिचुअल्स में बहुत ही सिंपल वे में करवाते हैं, कि आप उससे अपना इंट्यूशन पावर किस तरह से गेन कर सकते हो, और अपने स्किल्स को, अपना जो भी आप जिसमें भी जाना चाहते हो उसको किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हो, किस तरह से आप उसमें वेल वर्स हो सकते हो, उसमें भी हम ये सब करवाते हैं। तो इसको मान के चलिए कि एक प्रोसेस है, इसको टाइम लगेगा चीजों को समझने में, करने में। लेकिन हाँ, अगर आप एक प्रॉपर मतलब प्लानिंग के साथ एक बहुत तरीके से चलोगे तो डेफिनेटली आप इस फील्ड को भी बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर पाओगे, एंजॉय कर पाओगे, इससे भी अच्छी अर्निंग करना, जिसको कहते हैं कि लाइफ को एक एंजॉइंग लेवल तक ले जाना, वो कर पाओगे डेफिनेटली। ठीक है मैम, थैंक यू। वेलकम। आदिशा जी, हम सर से बात करते हैं, हम वेबिनार लेके आएंगे एस्ट्रो वास्तु का, फिर आपसे बात करेंगे, ठीक है? क्योंकि उसमें हम जिन लोगों को एस्ट्रोलॉजी नहीं भी आती उनको भी हम एस्ट्रो वास्तु करवाते हैं। अप्रोक्सीमेटली हम 7 डेज लेते हैं, जिसमें बेसिक एस्ट्रोलॉजी करवाई जाती है पहले, कि आपको पहले कुंडली के बारे में पता होना चाहिए। फिर आप अपनी कुंडली से अपने घर का वास्तु कैसे ढूंढते हैं वो पता चलता है। फिर उस वास्तु को ठीक कैसे करना है, उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है, वो हम सिखाते हैं। तो वो 7 डेज का कोर्स होता है, उसमें आपको फुल फ्लेज जो है नॉलेज उसमें दी जाती है। लेट्स सी, जब आता है तो आप वेबिनार ज्वाइन कीजिएगा, और फिर डेफिनेटली आप कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। आई होप आई एम डन आदि जी। ठीक, थैंक यू जी, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। ओके जी। चलिए अभी हम करते हैं एंड, और जिनको सिंबल सीखना है वो कल 4 PM पे हम रखेंगे क्लास, कल ज्वाइन करिए। जिनको वैदिक वैदिक स्विच वर्ड्स करना है वो लोग मंडे और ट्यूसडे की क्लास को ज्वाइन करिए। आपके पास नंबर्स होंगे सर के, वहां पर पेमेंट कर सकते हैं, या आप अपने ग्रुप में जहां पर भी जुड़े हैं वहां पर आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए थैंक जी, यू मैम। ओके जी, टिल नेक्स्ट वेबिनार, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।